अध्याय 3541 से 3550। जब वह दोबारा टेरान स्टेशन पर लौटा तो टेरान के कई सम्राट स्टेशन के ऊपर इंतजार कर रहे थे। क्योंकि ये जिवेन वहां नहीं थे, टेरान के कई सम्राट सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। हालांकि टेरान की कई विशिष्ट सेनाएं और कई सम्राट विशेषज्ञ थे, फिर भी वे सृष्टि के देवता की पूरी सेना के लिए केवल एक महत्वहीन भूमिका थे। ये जिवेन के बिना उनके पास लोगों को और अधिक देखने देने की योग्यता भी नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें बिल्कुल भी कॉल नहीं किया। यदि ये जिवेन समय पर वापस नहीं आए तो टेरान सेना तब तक बेंच पर बैठी रह सकती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यहाँ तक कि तोपचारे के लिए भी टेरान सेना वास्तव में एक अपरिहार्य स्थिति में है। वास्तव में पुराने जमाने के बड़े धर्मों और मजबूत पारिवारिक ताकतों की तुलना में टेरान सेना अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है। भले ही ये जिवेन टेरान की ताकत और विरासत को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी एक बड़ा अंतर है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें बनाने में समय लगता है, न कि ऐसी चीजें जिन्हें ये जिवेन अपने दम पर कर सकता है। मैंने आपको देखा है, मास्टर जी। श्रीमान बियान जियाओयू और अन्य के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। वे नहीं जानते थे कि ये जिवेन ने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है। उनकी राय में ये सिर्फ इतना था कि स्वामी एक मजबूत दुश्मन का शिकार करने के लिए निकला था। स्वर्गीय गुरु की शक्ति से युद्ध महीनों और वर्षों तक चलता रहा। उन्हें इसमें खतरा नजर नहीं आया। ये जिवेन का इससे अधिक कुछ कहने का इरादा नहीं था। ये बातें बीत चुकी हैं। उन्हें चिंतित करने के लिए ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, उठो। क्या आपने हाल ही में सेना को प्रशिक्षित किया है? मास्टर को वापस रिपोर्ट करो। मैं एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बियान जियाओयू ने कहा, ठीक है, ये ठीक है। तुम अच्छी तैयारी करो और 10 दिनों में चंद्रमा के शहर पर हमला करने के लिए निकल जाओ। ये जिवेन ने कहा, यह आपके लिए भी तेज होने का एक अवसर है। हालांकि आपको जीवन और मृत्यु से गुजरना होगा, लेकिन आपको खेती से बहुत लाभ भी मिलेगा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युद्ध में भगवान का सृजन और भाग्य ऊपर से नीचे तक आपको बहुत महत्व देता है। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। जब तक आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, सृजन और भाग्य की रहस्यमयी गोलियों की आपूर्ति खुली रहेगी। आप क्या चाहते हैं? क्या बात है? ये जिवेन ने कहा कि जब उनका स्तर एक निश्चित स्तर तक बढ़ गया तो उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग था। ये जंग सिर्फ चांद के शहर को वापस पाने के लिए नहीं है, साथ ही यह विभिन्न सेनाओं और बाद की पीढ़ी के कई विशेषज्ञों को निखारने और बेहतर बनाने का भी एक शानदार अवसर है। लड़ाई जितनी अधिक भयंकर होती है, उतने ही अधिक तियानजूब के कुछ जादूगर सामने आते हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। उस समय इन लोगों को अलग से बड़ा किया जा सकता है और उनकी पूरी ताकत से प्रशिक्षित किया जा सकता है, ताकि उनकी उपलब्धियां भी तेजी से बढ़ें। हालांकि ऐसा लगता है कि यह बहुत सारी संपत्ति का उपभोग करता है। ये सृजन के देवता की समग्र शक्ति में सुधार करता है, चाहे वह गोलियां हो, जादुई हथियार हो या मार्शल आर्ट रहस्य हो। यदि आप उन्हें पुरस्कृत नहीं कर सकते तो वे अंततः मर जाएंगे। ये जिवेन ने इसे लंबे समय से देखा है, इसलिए वह मानव जाति के पुरस्कारों के प्रति कभी कंजूस नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि सृष्टि के ईश्वर से प्राप्त अधिकांश लाभ मानव जाति की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने के लिए मानव जाति के पारिवारिक पुस्तकालय में आ गए हैं। केवल इसी तरह से मानव जाति बड़ी संख्या में प्रतिभाएं पैदा कर सकती है और दुनिया में एक वास्तविक बड़ा परिवार बन सकती है। आखिरकार आज के टेरान्स अभी भी बहुत कमजोर हैं। हालांकि कई शक्तिशाली जातीय समूह शरण लेने के लिए आते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने लोग बनने में काफी समय लगेगा। ये बातें, भले ही तू जिवेन एक स्वर्गीय भगवान है, उन्हें प्रोत्साहित करने का कोई तरीका नहीं है। बियान जियाओयू और अन्य लोगों ने एक खुश नजर दिखाई, जैसे कि भाग्य की रहस्यमयी गोली, जिसका ये जिवेन के स्तर के विशेषज्ञों के लिए बहुत कम उपयोग है, लेकिन यह अभी भी उनके जैसे सम्राटों के लिए एक खजाना है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कई अन्य देवता भी हैं जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जब तक वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वे अपरिहार्य हैं। यही शीर्ष का साधन भी है। यदि बहुत सारे पुरस्कार नहीं हैं, तो हम नीचे के लोगों को बहादुरी से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? दैवी या राजवंश के शीर्ष नेता घोड़ों को दौड़ने और घास न खाने के लिए कहने की मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर सकते हैं? जब आप अंदर आएंगे तो मैं आपको उपदेश दूंगा। इस बार जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे रास्ते की एक और समझ होगी। मैं आखिरी 10 दिनों में आपको उपदेश दूंगा। ये जिवेन ने कहा, आखिरकार यह अभी भी बहुत जल्दी है।
निस्संदेह यदि वह ऐसा कर सकता है तो वह सद्गुणों का सफलतापूर्वक अभ्यास करने की आशा करता है। उस समय भले ही वह 8वें क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों से मिले, वह उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। कहा जा सकता है कि वह आसमान और जमीन के अंदर किसी भी खतरनाक जगह पर जा सकता है। यहाँ तक कि जब नई दुनिया के पेड़ और फल परिपक्व हो जाते हैं, तब भी उसका कौशल 6ठे क्षेत्र के शिखर तक बढ़ जाता है और उस समय उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। दुर्भाग्य से आखिरकार 10 दिन बहुत कम है, लेकिन उपदेश देना ठीक है। विशेष रूप से इस बार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मरते हुए स्वर्ग के विनाश की अध्यक्षता की। इस प्रक्रिया में न केवल मृत्यु का तरीका बल्कि कई समझ भी है। अतः उसे संसार वृक्ष का फल निगलने के बाद अपच की चिंता नहीं रहती। क्षेत्र के बारे में उनकी वर्तमान समझ 7वें दायरे में भी प्रवेश कर चुकी है। जब तक वह विश्व वृक्ष के फल को निगलता है, तब तक उसकी कुशलता में सुधार पानी में नाव को आगे बढ़ाने के समान है। ये बहुत सरल है। कई लोगों के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखी। तियानजुन का उपदेश कभी भी और कहीं भी नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि बियान जियाओयू के करीब भी ये जिवेन को किसी भी समय उपदेश देना असंभव है। अधिकांश समय ये यादृच्छिक सलाह के केवल 2 शब्द होते हैं और कुछ विस्तृत स्पष्टीकरण है। प्रत्येक उपदेश उन्हें साधना में महान प्रगति करवा सकता है और आगे का रास्ता समझ सकता है। तीनों तुरंत ये जिवेन के पीछे पीछे टेरान निवास की गहरी जगह पर चले गए और ताओ को सुनने के लिए सम्मानपूर्वक बैठ गए। जहां तक उन अर्थ सम्राटों की बात है, वे प्रवेश करने के योग्य नहीं है। यहाँ तक कि चरम ताओ के मजबूत लोग भी प्रवेश करने के योग्य नहीं है। वे ताओ को नहीं सुन सकते। यदि वे उन्हें सुनने के लिए बाध्य करेंगे तो वे केवल भ्रमित होंगे और मर जाएंगे। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए, विशेषकर बियान जियाओयू जो धर्मोपदेश सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये जिवेन ने अभी अभी उपदेश देना शुरू किया था और यह खत्म हो गया। बीच का समय बहुत तेजी से बीत गया, लेकिन उन्हें लगा कि केवल 10 दिनों में ही उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ है। ये जिवेन स्वर्ग के 2 मटर के समान है, स्वर्ग में बहुत मजबूत है और 6ठे राजवंशों में बहुत स्पष्ट दृष्टि रखते हैं। हालांकि हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन दुनिया में 2 एक जैसे पत्तों का होना असंभव है। लेकिन कुछ बुनियादी सामान्य सिद्धांत अभी भी उन्हें बताए जा सकते हैं। उनमें से बियान जियाओयू को सबसे अधिक लाभ हुआ, क्योंकि उसने जिन रहस्यमय कौशलों का अभ्यास किया था, वे ये जिवेन द्वारा सिखाए गए थे। स्वाभाविक रूप से वह बहुत परिचित है। ये लगभग कहा जा सकता है कि उसने एक चौड़ी सड़क की ओर इशारा किया। ये जिवेन अपनी खेती में अपनी सभी पहेलियों और समस्याओं का उत्तर दे सकती है। इसके अलावा उनका कौशल सबसे उथला है और उनकी प्रगति भी इस समय सबसे तेज है। समय पर ये जिवेन द्वारा दिए गए एक भाग्यशाली जुआनदान को निगलने के बाद वह दूसरे दायरे के शिखर पर पहुंच गया है। ये देखते हुए कि सम्राट का तीसरा क्षेत्र केवल उसके सामने है, चंद्रमा शहर के इस अभियान के बाद उसके तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करने की संभावना है। बियान जियाओयू की प्रगति की गति को देखकर यहाँ तक कि लोगों के सम्राट और ज़ेंटियानले सम्राट को भी बेहद ईर्ष्या महसूस होती है, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि इस चीज से ईर्ष्या नहीं की जा सकती जो दूसरों को अच्छा गुरु बनाता है। हालांकि फिर भी उन्होंने अभी भी बहुत कुछ प्राप्त किया, विशेष रूप से ज़ेंटियन लेहुआंग, जिसे शुरुआत में ये जिवेन ने पकड़ लिया था। वह अभी भी कुछ हद तक असंतुष्ट था, क्योंकि हालांकि ये जिवेन उससे अधिक मजबूत थी, लेकिन इससे उसे निराशा नहीं हुई। ये सिर्फ ये जिवेन द्वारा लिया गया एक जादू था और उसे हार माननी पड़ी। हालांकि जब तू जिवेन ने आकाश के विपरीत स्वर्ग के दायरे में कदम रखा, तो मेरे दिल की सारी नाराजगी गायब हो गई और अब केवल 5 शरीर की पूजा होती है। दोनों पक्ष बिल्कुल भी एक ही स्तर पर मौजूद नहीं है। ये जिवेन का अनुयायी बनना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। यहाँ तक कि शुरुआत में भी उसने नहीं सोचा था कि वह 10,000 से अधिक वर्षों में शीर्ष सम्राटों की श्रेणी में कदम रख सकता है, दुनिया के कई सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ बन सकता है और यहाँ तक कि स्वर्ग के दायरे तक भी देख सकता है, जो कुछ था उसने पहले सोचने की हिम्मत नहीं की। अब उसके दिल में केवल शिन्यू की अधीनता का विचार है। ये जिवेन ने उपदेश देना बंद कर दिया और कहा, 10 दिन बीत चुके हैं, जाओ और सेना इकट्ठा करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ बियान जियाओयू और अन्य लोगों ने तुरंत ऑर्डर ले लिया। ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली और दूर की ओर देखा। इस समय पूरे शहर में हलचल शुरू हो गई। अंतिम विश्लेषण में 10 पवित्र शहर सामान्य शहर नहीं थे, बल्कि महत्वपूर्ण सैन्य शहर थे। इस समय उसने सचमुच अपना असली चेहरा दिखा दिया। अनगिनत सैनिक और घोड़े लामबंद होने लगे और शहर के निवासी स्पष्ट रूप से इसके अभ्यस्त हो गए थे।
हालांकि जापानी शहर पर कभी भी कब्जा नहीं किया गया था, लेकिन इसे हमेशा कई युद्धों का सामना करना पड़ा। मैं लंबे समय से इसका आदी हूँ, लेकिन इस बार अभियान का पैमाना अभूतपूर्व था। सभी प्रकार की सेनाएं भारी और संकेंद्रित थी। अभियान पर जाने के लिए उन्हें संगठित किया गया। मूल रूप से पूरा जापानी शहर एक विशेष रूप से विशाल महाद्वीप की तरह था, और सामान्य संख्या में सैनिक इतना जबरदस्त दृश्य नहीं कर सकते थे। चंद्रमा शहर को पुनः प्राप्त करने के लिए ये कहा जा सकता है कि जू शिन को हारना नहीं चाहिए, और सृष्टि के पूरे भगवान के अभिजात वर्ग को केंद्रित किया गया है। ये किसी भी देव नगरी की ताकत से कहीं अधिक है। ये कहा जा सकता है कि शेर अपनी पूरी ताकत से खरगोशों से लड़ते हैं। पिछली असफलता ने भाग्य के देव राजवंश की छवि को हिलाकर रख दिया है। ये लड़ाई दोबारा नहीं हारी जा सकती। सारी सेनाएं एकत्र हो गईं। आकाश पर एक विशाल संचरण व्यूह था। एक के बाद एक वे एक साथ इकट्ठे हुए और फिर ट्रांसमिशन सरणी में प्रवेश किया और सीधे चंद्रमा शहर में संचारित हो गए। इतने बड़े पैमाने पर लामबंदी स्वाभाविक रूप से चंद्रमा शहर के दूसरी ओर प्राचीन युग को छिपा नहीं सकती थी, लेकिन ये लड़ाई कोई छापा नहीं था, और भाग्य के देवता किसी को छिपाना नहीं चाहते थे जब तक आप कब्जा कर सकते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ चंद्रमा शहर। प्रथम विश्व युद्ध लिवेई। एक बड़ी सेना लगातार जापानी शहर के शीर्ष पर ट्रांसमिशन सरणी में प्रवेश करती थी, लगातार गायब हो जाती थी, और एक नई सेना लगातार दिखाई देती थी। लाखों और करोड़ों सेनाएं यहाँ गायब हो जाती हैं, प्रकट होती हैं, गायब हो जाती हैं और प्रकट होती हैं। हर बार जब इस आकार की सेना भेजी जाती है तो इसमें अनगिनत धन खर्च होगा। साधारण मजबूत परिवार लंबे समय तक व्यथित महसूस करेंगे, इतनी सारी सेनाओं की तो बात ही छोड़िए। इसमें खपाया गया धन एक समय में एक मजबूत परिवार को दिवालिया बना सकता है। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। केवल सृष्टि का ईश्वर ही ऐसे भयानक संसाधन उपभोग का समर्थन कर सकता है। एक के बाद एक शक्तिशाली सांसें चमकती रही और संचरण सरणी में गायब हो गई। वास्तविक शीर्ष विशेषज्ञों को स्वाभाविक रूप से सेना का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही टेरान सेना इकट्ठी हो गई। यह मूल रूप से टेरान का अभिजात वर्ग था, और सभा की गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज है। ये जिवेन की व्यवस्था के तहत टेरान सेना जल्द ही ट्रांसमिशन सरणी में से एक में प्रवेश कर गई। ये जिवेन ने भी ट्रांसमिशन एरे में प्रवेश किया। अपनी आंखों के सामने उसे केवल यह महसूस हुआ कि अंतरिक्ष के नियम ने उसके चारों ओर अनगिनत रून भगवान श्रृंखलाएं बना दी है। सामान्य लोग इस विशाल सरणी के विशिष्ट कानून को नहीं देख सकते थे, लेकिन ये जिवेन अलग थे। उसकी आंखें टॉर्च की तरह थी और एक नजर में ही आर पार देख सकती थी। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही अराजकता में था, और इस अराजकता के बीच केवल 1,00,000 मील दूर एक भव्य और विशाल दिव्य शहर उसके सामने प्रकट हुआ। यह दिव्य नगर जापानी नगर से 7-8 गुना मिलता जुलता था, परंतु विवरण थोड़ा भिन्न था। वह 10 पवित्र नगरों में से चंद्र नगर है। 10 पवित्र नगरों की स्थापना स्वयं सृष्टि के देवता ने उसी अवधि में की थी। दोनों की शैली और विभिन्न रक्षात्मक सीमाएं और सरणियां समान है। अनगिनत वर्षों के बाद ही उन्होंने अलग अलग शैलियां विकसित की हैं, जो थोड़ी अलग है। हालांकि इस समय सभी प्रकार की भयानक सांसें आकाश में उठी और चंद्रमा के शहर में सूरज को धुंधला कर दिया। जाहिर है, सृष्टि के देवता की अभियान सेना बहुत पहले ही मिल गई थी। इसी समय भाग्य के देवता राजवंश की सेनाएं भी डेरा डालने लगी। ये कम से कम एक लंबा युद्ध है। चांद के शहर पर कम समय में कब्जा करना नामुमकिन है। बियान जियाओयू और अन्य लोग भी एक के बाद एक टेरान सेना के शिविर की कमान संभालते हैं। यह एक लंबा युद्ध है। सृष्टि के देवता के अभियान के सामने मून सिटी ने मरने का इंतजार नहीं किया। परेशान करने के लिए कई सेनाएं भेजी गई हैं। हमें सृष्टि के देवता की सेना को आसानी से शिविर में नहीं आने देना चाहिए, और हमने सृष्टि के देवता की अग्रणी सेना के साथ युद्ध किया है। हालांकि लड़ाई अभी अभी लड़ी गई है, ये सृष्टि के ईश्वर के भीतर युद्ध से कहीं अधिक दुखद है। विभिन्न प्राचीन युगों में प्रदर्शित गुप्त कलाएं भी भिन्न भिन्न है। विशेष रूप से राक्षस युग के कई स्वामी हैं, और जादू के निशान पूरे आकाश में उड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्राचीन युग में पूरी तरह से अलग अलग जादुई मार्शल आर्ट हैं, जो मार्शल आर्ट युग में सतर्क रहने के लिए पर्याप्त है। सौभाग्य से ये सृजन राजवंश के देवता के कुलीन वर्ग हैं। उनमें से कई पूरे वर्ष कई प्राचीन युगों के विरुद्ध युद्ध के मैदान में सक्रिय रहते हैं। कई प्राचीन युगों में विशेषज्ञों से लड़ना एक आदत बन गई है, और उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं होगी। दोनों पक्षों की मोहरा सेनाएं एक दूसरे से लड़ी, जिनका नेतृत्व अधिकांशतः दोनों पक्षों के सम्राटों ने किया।
दोनों पक्षों के स्वर्गीय शासकों ने हस्तक्षेप नहीं किया या ऐसा महसूस नहीं किया, उस बिंदु तक नहीं जहां वे हस्तक्षेप करना चाहते हो। तेहरान सेना के डेरा डालने के बाद ये जिवेन ने बियान जियाओयू को चंद्रमा शहर में प्रमुख प्राचीन युग की सेनाओं के साथ लड़ने के लिए सेना के हिस्से का नेतृत्व करने, प्राचीन युग के साथ लड़ने में अनुभव जमा करने और एक मजबूत परिवार बनने के लिए कहा। सृजन राजवंश के देवता जाने का यही एकमात्र रास्ता है। ये जिवेन स्वयं सतर्क थे और पूरे युद्ध क्षेत्र को घूर रहे थे। पूरे चंद्रमा शहर में कुछ बेहद भयानक गंध छिपी हुई थी, जिन्हें विभिन्न प्राचीन युगों के स्वर्गीय देवताओं ने एक साथ इकट्ठा किया था। हालांकि इनमें से किसी भी प्राचीन युग की तुलना सृष्टि के ईश्वर की शक्ति से नहीं की जा सकती है, लेकिन जब इन प्राचीन युगों की शक्ति एक साथ आती है तो ये काफी बड़ी शक्ति होती है। हालांकि ये जिवेन को अभी भी सृष्टि के दृढ़ निश्चय ईश्वर पर पूरा भरोसा है। इन प्राचीन युगों के आसपास कूदने से कोई फायदा नहीं है। इन प्राचीन युगों के लिए चंद्र शहर की रक्षा के लिए बड़ी कीमत चुकाना असंभव है, लेकिन युग के युद्ध क्षेत्र की रक्षा पंक्ति सुनिश्चित करने के लिए सृजन के देवता एक बड़ी कीमत चुका सकते हैं। क्योंकि यदि आप चंद्रमा शहर को वापस नहीं लेते हैं तो ये रक्षा पंक्ति में खामियों के कारण है। वे जो कीमत चुकाएंगे वह अगले महीने शहर के लिए चुकाई जाने वाली कीमत से कहीं अधिक है। इस मामले में ये जिवेन के अनुसार चंद्रमा शहर में प्राचीन युग चाहे कितना भी उछला हो, ये शरद ऋतु के बाद सिर्फ एक टिड्डा था और विकसित नहीं हो सका। लेकिन फिर भी खरगोश चिंतित होने पर काटता है, कुत्ते दीवार से कूदने को आतुर है। ये प्राचीन युग उन्हें कभी भी बाहर जाने देने को तैयार नहीं होंगे। ये ड्रैगन और बाघों और खून की नदी के बीच लड़ाई के बाद ही संभव है। ये तुम जिवेन और अन्य लोगों के लिए मेधावी कर्म स्थापित करने का अवसर है। समय बीतने के साथ लड़ाई और अधिक तीव्र होती गई, क्योंकि सृजन के देवता की महान सेना लगातार संचरण सरणी से प्रसारित होती रही। धीरे धीरे भगवान राजवंश का लाभ अधिक से अधिक स्पष्ट होने लगा और चंद्रमा शहर में प्रमुख प्राचीन युगों द्वारा भेजे गए सैनिकों को हराना शुरू कर दिया। तेहरान सेना का नेतृत्व भी बियान जियाओयू ने किया है। ये प्राचीन युग की सेना से अविभाज्य है। बियान जियाओयू और अन्य लोगों के नेतृत्व में तेहरान सेना इंद्रधनुष की तरह शक्तिशाली है। इसने प्राचीन युग की सैन्य व्यूह रचना को कई बार भेदा है। यद्यपि प्राचीन युग में विशेषज्ञ हैं, ये स्पष्ट रूप से अनूठा है। आखिर अभी भी बहुत अंतर है। प्राचीन युग की सेनाएं जो सृजन के देवता की सेना के शिविर के चारों ओर घूम सकती थी, पराजित हो गई हैं और चंद्रमा शहर के आसपास लौट आई है। वे केवल मून सिटी के समर्थन से ही मून सिटी के पास टिके रह सकते हैं। पूरा मोर्चा चांद के शहर के पास धकेल दिया गया है। हालांकि चांद शहर पर पहले भी कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि इसने अप्रत्याशित रास्ता अपनाया था। पूरे चांद शहर की रक्षा प्रणाली अभी भी वहां है। हालांकि इतने कम समय में सभी रक्षा कार्यों को पूरी तरह से बहाल करने का कोई तरीका नहीं है। ये केवल पुनर्प्राप्ति का हिस्सा है। ये चंद्रमा शहर के बाहर प्राचीन युग की सेना को कवर करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए भाग्य के देवता की सेना केवल चंद्रमा शहर के पास ही रह सकती है और उस पर हमला नहीं कर सकती है। निस्संदेह ये सेना के आक्रमण का समय नहीं है। सृष्टि के ईश्वर की पूरी सेना अभी भी ट्रांसमिशन सरणी के माध्यम से लगातार प्रसारित होती है। जब सेना आएगी तभी वह अंतिम जोरदार हमला करेगी। चंद्रमा शहर के पास प्राचीन युग की रक्षा रेखा को संपीड़ित करने के बाद सृजन के देवता के स्वामी एक के बाद एक बाहर जाने लगे। मूल रूप से ये केवल प्रमुख सेनाओं के बीच टकराव था, लेकिन अब ये दोनों पक्षों के आकाओं के बीच प्रतिस्पर्धा बन गया है। बादशाह और बादशाह के बीच, बादशाह और बादशाह के बीच आखिरकार लड़ाई, एक दूसरे को परखना और एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गया। यहाँ तक कि बियान जियाओयू ने भी एक के बाद एक अपने विरोधियों से लड़ना शुरू कर दिया। यह अवसर उनके लिए अत्यंत दुर्लभ है। जिदाओ मास्टर्स के लिए वे कानून संचालन के नियम के माध्यम से देख सकते हैं। कुछ लड़ाइयों के बाद वे इन प्राचीन युगों की विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगली बार जब उनका सामना उसी प्राचीन युग से होगा तो उन्हें कोई और नुकसान नहीं होगा। जबकि ये जिवेन केवल दूर से युद्ध रेखा की निगरानी कर रहे थे और वास्तव में उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। उन्होंने केवल कभी कभी बियान जियाओयू के लिए सम्राट के हस्तक्षेप को अवरुद्ध कर दिया। इस समय सीधे आमने सामने की लड़ाई में केवल सम्राट ही खेलेंगे। स्वर्गीय प्रभुओं के बीच लड़ाई अभी भी एक दूसरे से बहुत दूर है और एक दूसरे पर कानूनों की बौछार कर रही है। स्वर्ग का रास्ता इस समय इतना स्पष्ट कभी नहीं रहा, क्योंकि आप शीर्ष विशेषज्ञों ने एक के बाद एक गोली चला दी है। हर शीर्ष विशेषज्ञ शॉट स्वर्ग का रास्ता प्रकट हो जाएगा। स्वर्ग का मार्ग और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगेगा।
ये जिवेन समय समय पर स्वर्गीय स्वामी के बीच लड़ाई, लंबी दूरी की बमबारी और इस स्थिति में शूटिंग में भी भाग लेंगे। जब तक ताकत में बहुत बड़ा अंतर न हो, जीत और हार में अंतर करना मुश्किल है। विशेष रूप से इन स्वर्गीय प्रभुओं ने समय समय पर एक दूसरे पर गोली चलाई, लड़ाई के तरीके, सभी प्रकार की अत्यंत भयानक जादुई शक्तियां और दर्शन स्पष्ट हो गए हैं। उन्हें दूर से देखने पर बेहद भयानक एहसास होता है। सभी स्वर्गीय स्वामी अपनी ऊर्जा बनाए रख रहे हैं और अंतिम लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि ये स्वर्गीय स्वामी ही हैं जो अंततः सब कुछ तय करते हैं। ये लोग ही अंततः दोनों पक्षों की जीत या हार का फैसला कर सकते हैं। ये जिवेन ऐसी ही है। बियान जियाओयू और अन्य के विपरीत, वह मूल रूप से टेरान सेना की रक्षा कर रहा है। आखिरकार भाग्य के देवता की सेना आखिरकार अपनी जगह पर है। कोई भी सेना ट्रांसमिशन एरे से बाहर नहीं उड़ रही है। असली युद्ध तो शुरू होने वाला है। यह आसन है। एक के बाद एक युद्ध किले वापस ले लिए गए और एक के बाद एक विशेष रूप से प्रशिक्षित युद्ध जानवर एक के बाद एक ग्रह जितने विशाल थे, उड़ रहे थे और लड़ने के लिए तैयार थे। एक के बाद एक सेनाएं इकट्ठी हो गईं और अक्सर एक सेना इकट्ठी हो गई। लोहे के कपड़ों के आपस में टकराने की आवाज के अलावा ये खामोश था, अभिजात वर्ग के बीच का अभिजात वर्ग। अराजकता में एक के बाद एक रोशनी टिमटिमाती है। ये प्राचीन सरणियां हैं जिन्हें लॉन्च किया गया है। ये अत्यंत प्राचीन सारणियां हैं जिन्हें यहाँ उत्कीर्ण किया गया है। वे सभी प्राचीन काल में आपकी महान शक्ति द्वारा छोड़े गए हैं। इस समय वहाँ चकाचौंध रोशनी चमक रही है। हर जगह लोगों का एक समुद्र है जो दुनिया को कवर कर रहा है। वास्तव में पहले सभी के आपसी प्रलोभन के बाद खून के बहते समुद्र ने कई लोगों की हड्डियों में क्रूरता को उत्तेजित कर दिया है। बस हाथ रगड़ना और युद्ध की तैयारी करना। पूरी सेना ने हमला कर दिया और उन्हें कुचल दिया। झोंग तियानजुन के आदेश से लोगों और घोड़ों की टीमें चार्ज करने लगी। अनगिनत भयंकर जानवर दहाड़ने लगे और शूरवीरों को अपनी पीठ पर उठा लिया। कोई नहीं बोला, केवल लोहे के औजारों की उदासीन टक्कर थी, लेकिन उन सभी से एक दूसरे से खून बह रहा था और एक वास्तविक खूनी लड़ाई शुरू होने वाली थी। इस समय सभी स्वर्गीय स्वामी और सम्राट मार्च करने लगे। वो अज्ञात जानवर के सींग से बना हॉर्न बज उठा और पूरी अराजकता धीमी गड़गड़ाहट की तरह गरजने लगी। ये सेना के मार्च करने का बिगुल है और इस बिगुल से सारी अराजकता मच जाती है। ये बेहद भयावह मंजर है। सेना को एक के बाद एक काले बादलों की तरह भेजा जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है और अराजकता को ढक दिया जाता है। ये प्रचंड समुद्री जल की तरह विशाल लहरें उठाता है, जो इस विशाल लहर को रोकने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर सकता है। इस विशाल लहर के सामने सम्राट को भी पीछे हटना पड़ता है। सम्राट के स्तर पर उन्होंने मूल रूप से संख्या द्वारा लाए गए लाभों को नजरअंदाज कर दिया है। हालांकि जब संख्या इतनी बड़ी है तो सैन्य सरणी की शक्ति की मदद से सम्राट को 3 बिंदुओं से डरना चाहिए। अकेले सम्राट को, जो मर जाएगा। हत्या की दहाड़ में लाखों टेरान सेनाएं भी एक के बाद एक निकल पड़ी और अपने घोड़ों, विभिन्न जानवरों और भयंकर जानवरों को बुलाकर क्लैंक आयरन घुड़सवार सेना बनाई। लाखों सेनाएं एक विशाल बादल की तरह हैं, जो आकाश और सूर्य को अवरुद्ध कर रही हैं, जैसे अनगिनत राक्षस देवता अनगिनत लोहे के खुरों के साथ सर पर दौड़ रहे हैं। किसी शहर पर हमला करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे कई दिशाओं में नियंत्रित किया जाए। एक दिशा में हमला किया जाए, अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, एक सफलता बिंदु खोला जाए और फिर धीरे धीरे लाभ हासिल करने के लिए एक क्षेत्र में फैलाया जाए। हालांकि इस बार भाग्य के देवता की महान सेना शहर में प्राचीन युग की तुलना में बहुत अधिक थी और पूरी तरह से लाभ पर कब्जा कर लिया। इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। चौतरफा हमला प्रत्येक दिशा में मुख्य हमला था। ऐसे में हर तरफ हत्या की चीख पुकार मच गई। यूएचेन जैसे प्राचीन विशाल शहर को भी इस हमले से कांपना पड़ा। टेरान सेना में सबसे आगे ये जिवेन, बियान जियाओयू, मानव सम्राट, जेंटियन लेहुआंग और अन्य हैं। वे भारी क्षति से बचने के लिए बस ताकतवर को पकड़ना चाहते हैं। हालांकि घेराबंदी की इस पद्धति के तहत मृत्यु और चोट अपरिहार्य है। हालांकि ये जिवेन नहीं चाहते कि लाखों सैनिक मारे जाएं या गंभीर रूप से घायल हो। ये टेरान के अभिजात वर्ग और टेरान की ताकत है। इस सेना में भर्ती होने के लिए हजारों उम्मीदवार योग्य हैं। इस हमले के तहत जो सेनाएं चंद्रमा शहर के बाहर चली गई थी, वे एक पल में हार गई। ये एक तरफ नरसंहार है। ये प्राचीन सेनाएं भी बहुत विशिष्ट हैं, लेकिन सृष्टि के देवता की विशाल सेना के सामने वे कुछ भी नहीं है। पूरे चंद्रमा शहर के चारों ओर प्राचीन युग की सेना को सीधे साफ करे।
प्राचीन युग की सेनाएं या तो नष्ट हो गई या पूरी तरह से चांद शहर में लौट आई और चांद शहर की रक्षा की मदद से विरोध किया। ये खूनी मंजर है। अराजकता में मारे गए लोग सीधे अराजकता में पड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गिरते हैं। कोई हड्डियां नहीं है, क्योंकि अराजकता का कोई तल ही नहीं होता। इस क्रूर युद्ध में अराजकता में रहने वाले कई शक्तिशाली प्राणी भी पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते। भले ही उनकी बुद्धि बहुत ऊंची ना हो, लेकिन वे फायदे तलाशना और नुकसान से बचना भी जानते हैं। वे जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में वे करीब नहीं आ सकते, अन्यथा वे वास्तव में मौत की तलाश में हैं। कोई भी छोटा परिधीय बल उन्हें साफ कर सकता है। टेरान सेना आगे बढ़ रही है और उसने कई सेनाओं का सामना किया है। ये ज़िवेन भी शुरुआत में योजना का पालन करते हैं और सीधे हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वह सिर्फ टेरान सेना को सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वे आराम से लड़ सके। आराम आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और वह स्वयं स्वर्गीय स्वामी के प्रति सचेत है जो किसी भी समय प्रकट हो सकता है। भले ही उसने 7वें दायरे में प्रवेश कर लिया हो, वह इस युद्ध के मैदान में अनियंत्रित होकर भागने के लिए पर्याप्त नहीं है। अन्य स्थानों पर 1 या 2 स्वर्गीय स्वामी प्रकट हो सकते हैं। ये पूरे युद्ध को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यहाँ तियानजुन स्वामी लगातार सता रहे हैं। दोनों पक्ष इस बार कई तियानजुन मास्टर्स लाए हैं। ये ज़िवेन पहले भी कई बार अप्रत्यक्ष रूप से उनसे लड़ चुकी है। ये ज़िवेन के सामने कई आकृतियां हैं। लाखों टेरान सैनिक हैं, लेकिन इसी तरह विपरीत प्राचीन युग की सेना भी भारी है। चंद्रमा शहर के सिर पर घनीभूत रूप से खड़ी है। बूम! एक बड़ी गड़गड़ाहट, लेकिन अनगिनत रनों को उड़ते हुए देखा, भयानक रोशनी में बदल गया, सीधे एक प्रकाश स्तंभ को उड़ा दिया, और ये ज़िवेन को उड़ा दिया, जो पूरी टीम के शीर्ष पर उड़ गया। ये देखकर कि ये ज़िवेन विस्फोट करने वाला था, उसने देखा कि ये ज़िवेन ने अपनी आंखें खोल दी। प्रकाश स्तंभ तुरंत ही विलुप्त हो गया और इन आंखों के सामने अदृश्य हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके प्रकाश स्तंभ को अदृश्य में गायब करने वाली कोई भयानक शक्ति थी। जब ये शिवेन ने ऊपर देखा, तो उसने देखा कि एक विशाल युद्ध किला धीरे धीरे शहर के शीर्ष पर उभर रहा है। ये वही युद्ध किला था जिसने ये ज़िवेन का रास्ता रोक दिया था, लेकिन ये युद्ध किला स्पष्ट रूप से सृष्टि के भगवान द्वारा निर्मित किया गया था। शुरुआत में इसे चंद्रमा के शहर में छोड़ दिया गया था, लेकिन अब ये प्राचीन युग में सृजन के देवता की सेना को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रक्षात्मक हथियार बन गया है। यदि ये तुम ज़िवेन और एक साधारण सम्राट नहीं होते, तो बियान जियाओयू की मृत्यु हो गई होती यदि उन पर प्रहार किया जाता। यहाँ तक कि अगर जान जून ने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा होता, तो भी उसे बहुत दुख होता। ये वास्तव में है कि ये ज़िवेन की युद्ध प्रभावशीलता बहुत भयावह है। उसने उच्च स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है। साधारण साधन उसके किसी काम के नहीं रहते। शहर की दीवार के चारों ओर दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे से अविभाज्य हैं। टेरान सेना अद्वितीय है, लेकिन प्राचीन युग के विशेषज्ञ भी बुरे नहीं हैं। टेरान सेना लोगों का एक समुद्र है, और इसके विपरीत प्राचीन युग की सेना भी है। भले ही इसका नेतृत्व बियान जियाओयू ने किया हो, इसे स्थानांतरित करना भी मुश्किल है। घेराबंदी से बाहर निकलने के लगभग तुरंत बाद सम्राट ने तुरंत पीछा किया और बियान जियाओयू और अन्य को रोक दिया। अत्यंत शक्तिशाली की टक्कर इच्छानुसार देखी जा सकती है। ये ज़िवेन की नजर सीमा में सुरक्षित युद्ध किले पर पड़ी। हमले में अभी अभी स्पष्ट रूप से अधिकांश ताकत खर्च हुई और नई ऊर्जा भरने के लिए समय की आवश्यकता थी, लेकिन अन्य थूथन सरनी पूरी तरह से खुल गए थे और प्रकाश की सभी प्रकार की भयानक किरणें बह गईं। टेरान सेना, लेकिन जो कोई भी बह गया, उसे पीट पीट कर मार डाला गया और खरोंच कर घायल कर दिया गया। ये बेहद भयानक था। कहा जा सकता है कि उसने अपनी लापरवाही के कारण चांद के शहर को लगभग प्राचीन युग के हवाले कर दिया। चांद शहर का मालिक जो घबराकर भाग गया, वह केवल एक बड़ा अपराध था। उन्हें मौत की सजा नहीं दी गई, बल्कि लाखों वर्षों तक उनका दमन किया गया। ये हल्का था। इस स्थिति के सामने ये ज़िवेन अंततः इसे सहन नहीं कर सके। उसने अपनी हथेली फैलाए और प्रकाश की हजारों किरणें बिखेर दी। प्रकाश की किरणों में वो जुनिन बाहर निकला, टपका और मुड़ा, फिर हवा के विपरीत उठा, बड़ा और बड़ा होता गया और युद्ध के किले पर टूट पड़ा। बूम! वो जुनिन ने युद्ध किले के सामने बैरियर को मारा, जो पूरे चंद्रमा शहर की रक्षा प्रणाली से जुड़ा था। ये ज़िवेन की गड़गड़ाहट पूरे अवरोध से अदृश्य थी, जो स्वयं चंद्रमा शहर की रक्षा प्रणाली की शक्ति है। अब ये शिवेन के सामने सबसे बड़ी बाधा बन गई है। ये ज़िवेन स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि सीमा के दूसरी ओर उन प्राचीन युगों के चेहरों पर उपहास की झलक दिख रही थी।
ऐसा प्रतीत हुआ कि जिन लोगों ने सृष्टि के ईश्वर का उपहास किया, उन्हें अंततः उनकी अपनी रक्षा प्रणाली द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। ये ज़िवेन ने बस उपहास किया और इन लोगों को उदासीनता से देखा। उसने ऊपर देखा और देखा कि पूरे चंद्रमा शहर की रक्षा खोल दी गई थी और उसे हर समय सृजन के देवता की सेना की एक बड़ी संख्या को निगलना पड़ा। इस समय यदि वे फिर से नहीं लड़ते तो वे मर जाते, क्योंकि वे इन स्वर्गीय प्रभुओं, सभी सरणियों और सीमा के प्रमुख हमलावरों की भूमिका निभाते थे। विशेष रूप से चंद्रमा शहर जैसे पवित्र शहर स्तर के शहरों के लिए भले ही सरणी और सीमा का केवल एक हिस्सा शुरू किया जा सकता है, फिर भी यह सृजन के देवता की सेना के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसे हल किया जाना चाहिए। चंद्रमा शहर की रक्षा बाधा सम्राट के लिए बहुत कठिन है। सम्राट की तो बात ही छोड़िए, टेरान सेना के लिए यदि सम्राट हस्तक्षेप नहीं करता है तो वह कभी भी रक्षा को नहीं तोड़ सकती है। अचानक ये ज़िवेन चले गए और एक पल में यूचेन के रक्षा अवरोध की ओर उड़ गए। उसने प्राचीन युग के उन विशेषज्ञों की व्यंग्यात्मक मुस्कान पर निशाना साधा और एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। तब उन्होंने ये देखकर भयभीत हो गए कि रक्षा अवरोध, जो कभी नष्ट नहीं होता था, उनके सामने ढह गया, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। न केवल उनके सामने रक्षा बाधा, बल्कि इस क्षेत्र में रक्षा बाधा भी अचानक ढह गई। क्योंकि चंद्रमा शहर बहुत विशाल है, यहाँ तक कि रक्षा बाधा को भी वास्तव में एकीकृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। हालांकि इसे अन्य स्थानों पर रक्षा अवरोध से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह अंततः एकीकृत नहीं है। जब आप पर रक्षा अवरोध की ऊपरी सीमा से हमला किया जाता है तो आप अचानक गिर जाते हैं। ये ज़िवेन के हाथ में गेंग गोल्ड गैस का एक समूह घूम रहा है। यहाँ तक कि चंद्रमा शहर जितना मजबूत रक्षा अवरोध भी गेंग गोल्ड गैस के इस समूह के सामने कमजोर है। ये गेंग और जिन राजवंशों की मूल क्यूई है और इसकी शक्ति अकल्पनीय है। ये दृश्य देखकर सभी प्राचीन युगों की सेनाएं लगभग भयभीत हो जाती हैं। ये रक्षात्मक बाधा उनके लिए व्यवस्थित होने की गारंटी है। इस बाधा के बिना ये पूरी तरह से कल्पना की जा सकती है कि वे टेरान सेना द्वारा जलमग्न कर दिए जाएंगे। हालांकि इस क्षेत्र में प्राचीन युग की कई सेनाएं तैनात हैं, लेकिन ये टेरान सेना की लाखों सेनाओं से बहुत कम है। भले ही वे संभ्रांत हों, जब वे इस तरह के उत्परिवर्तन का सामना करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी निर्भरता का पतन अभी भी उन्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे वे मरना चाहते हैं। इसके विपरीत टेरान सेना का मनोबल बहुत अच्छा है। ऐसे शक्तिशाली भगवान के नेतृत्व से वे अजेय होंगे। रक्षात्मक बाधा को पार करने के बाद ये ज़िवेन की पहली चीज युद्ध किले में जाना है, जो टेरान सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ में गेंग सोने की सांस बढ़ती गई और बढ़ती गई। एक पल में यह एक लंबी तलवार में बदल गई, जो गेंग सोने की रोशनी से चमक रही थी और प्राचीन पैटर्न को चित्रित कर रही थी। ये ज़िवेन ने इसे पकड़ लिया और नीचे खिसका दिया। बूम! युद्ध का ये किला अप्रतिरोध्य था और एक ही पल में शून्य में बदल गया। ये टूटा नहीं, बल्कि पूर्णतया लुप्त होकर परमाणु स्तर में परिवर्तित हो गया। हालांकि यह युद्ध किला भयानक है और निम्न स्तर के देवताओं के लिए भी घातक खतरा पैदा कर सकता है, आखिरकार यह केवल एक मृत चीज है। ये वे नहीं है जो वास्तव में सृष्टि के ईश्वर पर हावी हैं, बल्कि उच्च स्तरीय देवता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाहे वे कैसे भी खेले, उनकी अपनी सीमाएं हैं। वे वरिष्ठ स्वर्गीय प्राणियों की तरह नहीं दिखते। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी लगभग कोई सीमा नहीं है। गेंग जिन क्यूई पर ये ज़िवेन का हमला वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। ये ईश्वर नहीं है, बल्कि लुप्त हो जाएगा। इससे लड़ना असंभव है। ये ज़िवेन के इस युद्ध किले को तोड़ने के बाद टेरान सेना ने आक्रमण किया और एक के बाद एक जनरलों को मार डाला। सीमा की सुरक्षा और युद्ध किले की मारक क्षमता के समर्थन के बिना यहाँ रक्षा करने वाली प्राचीन युग की सेना बिल्कुल भी जोर नहीं दे सकती थी और एक के बाद एक पिटती और पीछे हटती जाती थी। उनमें खुद भी उतना मनोबल नहीं था। इस समय वे एक तरफा नरसंहार करने वाले थे, जिसे बिल्कुल भी रोका नहीं जा सका। जब किसी सेना का मनोबल इंद्रधनुष के समान होता है तो आकाश में देवता तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन जब किसी सेना का मनोबल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो एक सुअर भी हर जगह उनका पीछा कर सकता है। अब यही स्थिति है। अंतर खोलो, बढ़िया। इस समय चीनी सेना की कतार में झोंक तियानजुन ये देखकर बहुत खुश हुए कि ये ज़िवेन ने आसानी से सीमा तोड़ दी। कहा जा सकता है कि उन्होंने टॉप पर बाजी मार ली है। ये ज़िवेन ने टेरान सेना का नेतृत्व किया और लियान झानजुन ने भी 10 लाख सैनिकों का नेतृत्व किया, लेकिन वह नहीं हिला क्योंकि वह जानता था इस समय वह प्रथम सेना का सेनापति था। आप आवेगी नहीं हो सकते। युद्ध में उतरना सुखद तो है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है।
एक बार जब उसे कुछ हो गया तो पूरी सेना खतरे में पड़ जाएगी और आसानी से जोखिम नहीं ले सकेगी। इसके अलावा उसके अपने प्रतिद्वंद्वी भी हैं और उसके पास वह भी है जो वह करना चाहता है, यानी स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा जुटाने की तैयारी करना। शुरुआती जादुई कुल्हाड़ी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहें, जो वास्तव में स्थिति को बदलने के लिए निर्णायक शक्ति है। यदि कोई खुला आकाश जादुई कुल्हाड़ी नहीं है, तो वह 10 दिव्य शहरों की शक्ति के आधार पर चंद्रमा शहर को सपाट कर सकता है। ऐसा तब तक नहीं है जब तक कि उनकी रचना का ईश्वर कोई कदम नहीं उठाता, इसलिए उसे इस परम शक्ति को बनाए रखना होगा। जब तक हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा है, इस लड़ाई में कोई लहर नहीं हो सकती। लेकिन अब ये ज़िवेन ने सीमा के हिस्से को तोड़ने का बीड़ा उठाया है, जो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन वह जानता है ये तो एक शुरुआत है। प्राचीन युग के ये स्वामी पकड़े जाने को तैयार नहीं होंगे। बस चंद्रमा के एक शहर को तोड़कर उन्हें भारी फसल मिलेगी। उन्होंने कई वर्षों से जमा की गई सारी संपत्ति और संसाधन लूट लिए हैं। स्वाभाविक रूप से वे अधिक अंतराल खोलने के लिए चंद्र शहर पर भरोसा करना चाहते हैं। अंततः यदि वे मार्शल आर्ट युग को नष्ट कर सकते हैं, तभी उन्हें लाभ मिल सकता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता। इसके लिए वे मौत से भी लड़ेंगे। यदि एक साधारण उपग्रह शहर पर कब्जा किया जाता है, तो उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। हालांकि चांद के शहर के विपरीत सृष्टि के देवता कभी हार नहीं मानेंगे, इसलिए उन्हें कभी भी इससे जुड़े रहने का अवसर नहीं मिल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चांद पर स्थित शहर पर फिर से कब्जा करने में कितना खर्च आता है। झोंगटियानजुन उदासीन दिख रहा था और उसने अपने सामने सभी मौतों और चोटों को देखा। उसके मन को हिला नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि यह आवश्यक त्याग है। यदि चंद्रमा शहर पर लंबे समय तक कब्जा किया जाता है, तो पूरे वुडाऊ युग में अनगिनत प्राणियों को नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से, जैसा कि झोंगटियानजुन को उम्मीद थी, प्राचीन युग के ये स्वामी हार नहीं मानेंगे। जब तू ज़िवेन ने चंद्रमा शहर की सीमा रेखा को तोड़ दिया और चंद्रमा शहर में प्रवेश किया, तो उसके सामने एक आकृति अवरुद्ध हो गई थी। एक काला बादल चमका और उसके सामने एक आकृति ने बिजली की गति से ये ज़िवेन को मार डाला। एक आतंकवादी हमले में बदल गया और ये ज़िवेन का सिर काट दिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में ये ज़िवेन ने अपना हाथ उठाया और भयानक प्रहार को रोक दिया। कब वह ध्वनि सोने और लोहे की ध्वनि जैसी थी। भयानक भूकंपरोधी बल दोनों ओर लौट आया। ये ज़िवेन हिली नहीं, लेकिन आकृति सीधे हिल गई। इस समय ये ज़िवेन ने अंततः स्पष्ट रूप से देखा कि यह क्या था, लेकिन उसने देखा कि यह क्रिस्टल से भरी एक आकृति थी, जो लगभग उसके चारों ओर एक क्रिस्टल क्षेत्र में बदल गई थी। धन्य व्यक्ति का क्रिस्टल युग। ये ज़िवेन के दिमाग में बहुत सारी जानकारी कौंध गई और उन्होंने तुरंत इस आकृति की उत्पत्ति को पहचान लिया। वास्तव में वुडाऊ युग में कई जीवन निकाय थे और उनका स्रोत क्रिस्टल युग था, जो एक शानदार सभ्यता थी जो प्रारंभिक प्राचीन युग में अस्तित्व में थी। उस युग में स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ क्रिस्टल से बना था। इसकी अपनी अनूठी खेती पद्धति है, जो वुडाऊ युग में क्रिस्टल जीवन से विरासत में मिली है। इसके अलावा वुडाऊ युग में क्रिस्टल जीवन से लड़ने की स्थिति से ये विशेष जीवन मानव जाति के मांस और रक्त जीवन से बहुत अलग है और भौतिक खेती भयावह है। जो कोई भी आता है उसका एक ही नाम होता है, मेरे आदमी कभी नहीं मरेंगे, कोई नहीं। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा कि दूसरा पक्ष भी एक भगवान है, इसलिए ये ज़िवेन उसे अपना नाम रिपोर्ट करने का मौका देने को तैयार है। जहां तक भौतिक साधना का सवाल है, जिसमें क्रिस्टल जीवन शरीर सर्वश्रेष्ठ है, वह बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि इस संबंध में वह निडर भी है। ये ज़िवेन की उदासीनता की तुलना में उनके सामने क्रिस्टल युग की स्वर्गीय प्रतिमा कहीं अधिक प्रतिष्ठित है। अभी अभी उसने लड़ने मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने हाथ ही नहीं छोड़ा। इस युग में लड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका भी है। हालांकि छापा मारने वाले ये ज़िवेन ने बस अपना हाथ उठाया और उसके सबसे मजबूत प्रहार को रोक दिया, जो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को झटका लगा। सम्राट तियानजिंग, क्रिस्टल युग के स्वर्गीय मास्टर ने कहा, आप कौन है? वुडाऊ युग, वु जून। ये ज़िवेन ने कहा, ठीक है, मैं आपका नाम याद रखूंगा। स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट ने अपना मुंह खोला और उसके ऊपर का क्रिस्टल शरीर चमकदार रोशनी उत्सर्जित करने लगा। लेकिन मैंने केवल ये ज़िवेन को फूटते हुए सुना, नहीं, क्योंकि तुम जल्द ही मेरे हाथों मर जाओगे। अहंकार। स्वर्गीय क्रिस्टल सम्राट दहाड़ उठा। बस एक पल में उसने क्रिस्टल बिजली की तरह पूरी अराजकता पर हमला बोल दिया। एक पल में उसने ये ज़िवेन को मार डाला था। सम्राट तियानजिन के शरीर पर सड़कों के कई पैटर्न दिखाई दिए और आकाश जो हिल सकता था वह लगभग फट गया, सूरज की तरह चमकीला। उसके हाथ हल्के से कान पे और एक लंबी क्रिस्टल छड़ी दिखाई दी।
छड़ी पर अनंत तेज प्रकट हुआ और क्षण भर में नीचे गिर पड़ा। गुंजन। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया, उसकी मुट्ठियां दो पहाड़ों की तरह गर्जना करने लगी और सीधे लंबी क्रिस्टल छड़ी से टकराई। बूम। भयानक सदमे की लहर एक पल में फूट पड़ी, जिससे भयानक तूफान आ गया। शक्तिशाली प्रतिघात बल सीधे उन पर टूट पड़ा, जो अब की तुलना में 1000 गुना अधिक भयानक था। येक्सी के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। ऐसा हमला उसे तनिक भी विचलित नहीं कर सका। दूसरी ओर सम्राट तियानजिंग अचानक पीछे की ओर उड़ गए और उनके क्रिस्टल शरीर पर कई दरारें थीं। कितना संभव है? सम्राट तियानजिंग की नजर में वह हैरान रह गया। आप जानते हैं, उनका भौतिक शरीर मजबूत और शक्तिशाली है और उनकी सारी साधना सिद्धियां इसमें निहित हैं। उनकी अद्वितीय प्रतिभा के साथ क्रिस्टल युग स्वाभाविक रूप से इस संबंध में एक बड़ा लाभ रखता है। छठे क्षेत्र तियानजुन की अपनी साधना उपलब्धियों के साथ भले ही वह सातवें क्षेत्र तियानजुन से मिले, उसके भौतिक शरीर को चोट पहुंचाना मुश्किल है। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि मैंने अभी अभी ये जिवेन के साथ लड़ाई की है और मुझे भारी झटका लगा है। यदि देह में उसकी खेती एक राक्षस है, तो उसके सामने ये जिवेन केवल राक्षसों के बीच एक राक्षस है। तुम भौतिक साधना में अच्छे हो। अब यह मेरे द्वारा दबा दिया गया है। देखो तुम क्या कर सकते हो। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। तियानजिंग का सम्राट स्वाभाविक रूप से बहुत शक्तिशाली है। मुझे डर है कि साधारण 7वीं अवस्था उसे जीतने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन वह अलग है। भौतिक साधना के मामले में वह केवल तियानजिंग के सम्राट से अधिक मजबूत है। अन्य फायदों के साथ वह स्वाभाविक रूप से स्थिर है और तियानजिंग के सम्राट से बेहतर है। चाल के प्रबल होने के बाद ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं रुकी। उसने फिर से हत्या कर दी। उसकी भुजाएं अजगर के समान थी और उसकी मुट्ठियां पर्वतों के समान थी। कुछ समय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का समय और स्थान जम गया था और अराजकता की क्यूई अनंत काल की तरह स्थिर थी। तियानजिंग सम्राट जून स्वाभाविक रूप से इतनी बुरी तरह मरने को तैयार नहीं था। एक बड़ी गर्जना के साथ उसके पूरे शरीर ने क्रिस्टल के नियम को हिला दिया। उसका खून आसमान की ओर दौड़ा और अराजकता को दबा दिया। वह तुरंत उछल पड़ा और ये जिवेन के खिलाफ फिर से लड़ने लगा। टकराना। हालांकि नतीजा अभी उससे थोड़ा भी बेहतर नहीं है। सम्राट तियानजिंग के शरीर से खून बह रहा है। अगर अभी उसके शरीर पर सिर्फ दरारें थी, अगर उस पर जोरदार प्रहार किया गया था, तो अब ये पूरी तरह से नहाने वाले खून जैसा है और सुनहरा खून पूरी तरह से फव्वारे की तरह फूट पड़ता है। पूरा व्यक्ति अचानक बिजली की तरह उड़ गया और शहर में बह गया। मुझे नहीं पता कि कितनी इमारतें गिरी, कितने व्यूह और सीमाएं सीधे टकराई और छेदी गईं, मानो कोई संसार गिरकर जमीन पर आ गिरा हो। पूरा चांद शहर हल्का हल्का हिल रहा था। ये भयानक है। बूम। ये जिवेन ने उसे फिर से मार डाला। उसकी क्यूई और खून उबल गया और अराजकता फैल गई। वो जून सील को पकड़े हुए एक सील नीचे गिर गई। वो जून सील जितनी लंबी और बड़ी थी, वह जल्द ही एक पहाड़ की तरह नीचे गिर गई। टकराना। सम्राट तियानजिंग चिल्लाया और टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि ये जिवेन उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता था। उसने फिर से उसका पीछा किया और वो जुनिन बारिश की बूंद की तरह गिरता रहा। हर बार तियानजिंग सम्राट जून को गंभीर क्षति होगी। तियानजिंग सम्राट जून शारीरिक खेती में अच्छा है, लेकिन जब वह इस संबंध में ये जिवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया जाता है, तो वह जवाबी हमले के साधन पूरी तरह से खो देता है। ये जिवेन के विपरीत वो लगभग सर्वशक्तिमान है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है और उसे आसानी से रोका नहीं जा सकेगा। अंत में एक चीख के बाद सम्राट तियानजिंग ने सभी युआन देवताओं को नष्ट कर दिया। इस समय तू जिवेन ने चारों ओर देखा और चंद्रमा शहर में गहराई तक चला गया। ये जिवेन सम्राट तियानजिंग को मारने के लिए पूरी तरह से चले गए। कुछ ही देर में वह चंद्र नगर की गहराइयों में चला गया। हालांकि चांद का शहर एक शहर है, लेकिन इसका क्षेत्रफल सामान्य दुनिया की तुलना में बहुत बड़ा है। चारों ओर देखने के बाद ये जिवेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यह बहुत सरल था और गहराई में चला गया था। हालांकि उसकी ताकत के कारण ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसे पूरे चंद्रमा शहर में ऊपर और नीचे रोक सके, लेकिन उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा, ये दूसरी बात थी। इस समय ऐसा लगता है कि उन्हें अंततः एहसास हुआ कि शहर की दीवार की सीमा को तोड़ने वाली प्राचीन युग की गठबंधन सेना ने अंततः बड़े हत्या वाले हथियार का बलिदान दिया। ये जिवेन को लगभग तुरंत ही एक बड़ा और अतुलनीय दबाव महसूस हुआ। ये दबाव एक विशाल एवं अतुलनीय तेज धार के समान था, जो किसी भी समय उसके सिर पर गिर जाता। चंद्र नगर के ऊपर एक विशाल एवं अतुलनीय आकृति उभरी। आकृति अस्पष्ट लग रही थी और मानव आकृति बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी।
ऐसा लग रहा था कि पूरा व्यक्तित्व एक विशाल जादुई शब्द जैसा था। जादुई गैस आसमान की ओर बढ़ी, जो पूरी अराजकता को लगभग कुचल सकती थी। बस थोड़ा सा दबाव लीक होने से सभी को खून बहने जैसा महसूस हुआ। क्यूई और पूरे शरीर का खून अनियंत्रित रूप से बाहर निकलना चाहिए और जादुई शब्द के आंकड़े की ओर बढ़ना चाहिए। वस्तुतः ये कोई भ्रम नहीं है। एक पल में कई लोग पूरे युद्ध के मैदान में टूट पड़े और रक्तसार नदियों, झीलों और समुद्रों की तरह इकट्ठा हुआ और फिर इस आकृति की ओर बह गया। इन लोगों के बीच, जिनमें गौड़ राजवंश गठबंधन के लोग और प्राचीन युग के गठबंधन के लोग भी शामिल हैं, कोई अंतर नहीं है। इस छाया के नीचे वे सभी कांप रहे हैं। विशेष रूप से इस जादुई छाया के करीब दोनों पक्षों की सेनाओं में एक ही समय में लगभग तुरंत विस्फोट हो गया, जिससे लाखों लोग मारे गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक रक्तसार अवशोषित होता गया, यह आंकड़ा और अधिक ठोस होता गया। हालांकि ये गैदाई का एक राक्षसी सिर था, जो काले तराजू से लिपटा हुआ था। प्रत्येक पैमाना जादू की दुनिया थी, और इस असीमित अराजकता में भी उस पर अंतहीन जादू की आग जलती थी। ये बहुत चमकदार भी है। आप इसे दूर से देख सकते हैं और दूर से एक जबरदस्त लाभ महसूस कर सकते हैं, जिससे वे कांपने लगते हैं। उन्हें डराओ, हमला करो, उसे आकार लेने नहीं दे सकते। ऐसी चीख भाग्य के देवता राजवंश की अनगिनत सेनाओं से आई, विशेष रूप से शीर्ष 10 भगवान शहरों की गठबंधन सेनाओं से, जिसमें घबराहट का भाव दिख रहा था। उनमें से कई ने पिछले मून सिटी धर्मयुद्ध में भाग लिया था। मैंने इस भयानक अस्तित्व को अपनी आंखों से देखा है। स्वाभाविक रूप से जब गैदाई का शैतान आकार लेगा, तो ये कितनी भयानक बुराई का कारण बनेगा। एक बार इसे नीचे ले जाने पर सारी सेना नष्ट हो जाएगी। अंत में इस समय झोंगटियन जुनटेंग अचानक भाग्य के देवता की चीनी सेना की कतार में खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमकीली थी और दूर की विशाल छाया को देख रही थी। वह जानता था, आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण और भयानक टक्कर आ ही गई। उसकी आंखों के नीचे, उस विशाल छाया के नीचे, एक आकृति ने लगभग अपनी ताकत से इस विशाल और अतुलनीय छाया को संभाल रखा था। ऐसा लगता है कि उसने झोंगटियानजुन की आंखों को महसूस कर लिया था। उसने अपना सिर उठाया और झोंगटियानजुन को देखकर ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यदि तुम जिवेन यहाँ होते, तो वह पहचान पाते कि यह व्यक्ति भगवान लुओ का मूल बुद्ध था, जिसे अभी अभी उसके द्वारा मार दिया गया था। इस समय भगवान लुओ हुआन ने अपने पैरों पर एक बड़ी सरणी पर कदम रखा, जिससे अंतहीन जादुई क्यूई का उत्सर्जन हुआ और शेंग ने छाया का समर्थन किया। सृष्टि के ईश्वर की कई सेनाओं ने इस विशाल छाया पर हमला करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ये बेकार था। गैदाई दानव पर चाहे किसी भी तरह का हमला हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। ये राक्षसी छाया सैकड़ों हजारों मील ऊंची है। कोई भी कदम एक भयानक गैस ड्रैगन को जन्म दे सकता है। सैकड़ों हजारों मील तक वह प्रचंड रूप से बहती रही। चाहे वह सृष्टि के देवता की सेना हो या प्राचीन युग की गठबंधन सेना, वे सभी बुरी तरह से मर गए और रक्तसार के द्रव्यमान में बदल गए, जिसे उन्होंने अवशोषित कर लिया। हर कोई देख सकता है कि यह एक जादुई छाया है जो रक्तसार बचत की शक्ति को अवशोषित करती है। एक बार जब अवशोषण पूरा हो जाता है, तो यह एक भयानक झटका होता है। प्राचीन युग की कई सेनाएं भी एक के बाद एक पीछे हटती रहीं, लगातार गुप्त रूप से डांटती रहीं, क्योंकि यह बुरी छाया हमारे और दुश्मन के बीच विभाजित नहीं है। भले ही वे करीब हो, वे मर जाएंगे। लेकिन अब चंद्रमा के शहर पर कब्जा करने के लिए हमें राक्षस युग का सहयोग करना होगा, अन्यथा दोनों पक्ष पहले ही पलट चुके हैं। अचानक जादुई छाया ने धीरे से उसकी हथेली खोली और फिर सबने देखा कि उसकी हथेली पर धीरे धीरे एक जादुई कुल्हाड़ी बन रही थी। अधिक से अधिक रक्तसार के अवशोषण के साथ इस जादुई कुल्हाड़ी की निर्माण गति तेज और स्पष्ट थी। जब इस जादुई कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ, तो पूरे युद्ध क्षेत्र में लाखों सैनिकों ने इसके द्वारा लाए गए भयानक दबाव को महसूस किया। कुछ लोगों ने केवल आकाश की शक्ति को महसूस किया। एक गलती से मौके पर ही फट गया और रक्तसार को सोख लिया। जैसे जैसे इस जादुई कुल्हाड़ी के निर्माण की गति तेज होती गई, अधिक से अधिक लोगों को सीधे रक्तसार में भून दिया गया, जिससे इस जादुई कुल्हाड़ी के उत्पादन को बढ़ावा मिला। बूम! अंत में जादुई कुल्हाड़ी पूरी तरह से बन गई और फिर विशाल जादुई छाया को काट दिया गया। एक पल में मुझे लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी जम गए हैं। समय, स्थान और सब कुछ जम गया है, और स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ पूरी तरह से जम गया है। हालांकि मैंने देखा कि जहां इस जादुई कुल्हाड़ी का सैनिक सामने से गुजरा था, पूरी अराजकता खुल गई थी, जिससे एक बड़ी दरार दिखाई दे रही थी, अंधेरा और भयानक। शीर्ष 10 पवित्र शहरों में से कई अभिजात वर्ग का पतन होने वाला था। यदि सख्त प्रशिक्षण और अनुशासन न होता तो वे इस समय पलटकर भाग जाते, क्योंकि वे बहुत प्रभावित थे।
पिछली बार ऐसी जादुई कुल्हाड़ी को काट दिया गया था और शीर्ष 10 पवित्र शहरों की गठबंधन सेना को एक ही चाल में नष्ट कर दिया गया था। न जाने कितने देवता और सम्राट धराशायी हो गए, यहाँ तक कि सम्राट भी वही राख में बदल गए। सारी सेना एक ही झटके में पनगु हो गई। उस आतंक की शक्ति उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई है और उसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। बहुत भयानक, अभी भी भयानक यादें हैं। यह विशाल जादुई कुल्हाड़ी पिछली बार की तरह सृष्टि के देवता की सेना को हराने के लिए सीधे सृष्टि के देवता की सेना की ओर गिरी। कितनी भयानक शक्ति है। ये जादुई कुल्हाड़ी धीमी और तेज प्रतीत होती है। ये बिजली की तरह गिरता है। हर बिंदु के लिए सृष्टि के भगवान के कई अभिजात वर्ग हैं। क्योंकि वे तेज धार का विरोध नहीं कर सकते थे, उनके शरीर फट गए और खून की धुंध में बदल गए, जिसे इस जादुई कुल्हाड़ी ने सोख लिया। स्वर्ग और पृथ्वी जम गए, सभी की सांसें रुक गईं और हर चीज ने काम करना बंद कर दिया, जैसे कि वे किसी खेत में हो। जीवन और मृत्यु को आपके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसी समय एक पर्वत प्रकट हुआ। जादुई कुल्हाड़ी से पहले जादुई कुल्हाड़ी की गिरती हुई पहाड़ पर गिर गई और उसे तोड़ा नहीं जा सका। लगभग एक ही पल में ये पर्वत बढ़ने लगा, एक विशाल पर्वत में बदल गया, अराजकता में पार हो गया और सृजन के देवता और जादुई कुल्हाड़ी की सेना में खड़ा हो गया। ये पर्वत श्रृंखला अद्वितीय गति से बढ़ रही है और जल्द ही पूरी भूमि पहाड़ों, मैदानों, तराई क्षेत्रों में बदल जाती है और यहाँ तक कि समुद्र और आकाश तक फैल जाती है। यह एक विश्व आकार ले रहा है। वह सृष्टि का ईश्वर है। बहुत से लोग इसे पहचानते हैं। क्या ये सृष्टि के ईश्वर का एक छोटा संस्करण नहीं है? फिर छोटी सी दुनिया एक चित्र स्क्रॉल में बदल गई और सीधे जादुई कुल्हाड़ी के बीच में खड़ी हो गई। इस जादुई कुल्हाड़ी की भयानक तेज धार अवरुद्ध हो गई थी। पूरी दुनिया में ब्लास्ट होने के बाद यह 1 इंच भी अंदर नहीं घुस सका और पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। ये देखकर कि यह भयानक आघात अंततः रुक गया, सृष्टि के देवता के अभिजात वर्ग, जिन्हें लगा कि वे मृत्यु से बाल बाल बच गए हैं, एक के बाद एक जयकार करने लगे। ये उपदेश का शक्तिशाली अस्तित्व है और मनोविज्ञान भी स्वयं बहुत शक्तिशाली है। माउंट ताए अपना चेहरा बदले बिना सामने गिर गया, लेकिन इस बार वह मौत के बहुत करीब है। यह एक ऐसा झटका है जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। पिछली बार पवित्र शहर की मित्र सेनाओं को इसी प्रकार नष्ट किया गया था। शक्तिहीनता की भावना ने सभी को घबरा दिया, लेकिन अब स्थिति अलग है। कई लोगों को अचानक याद आया कि यह स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा है। सृष्टि के देवता के कई विशिष्ट लोगों ने कभी भी सृष्टि के देवता का स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा नहीं देखा है, लेकिन यह उन्हें सृष्टि के देवता की समुद्री देवता सुई के बारे में सुनने से नहीं रोकता है। उन्होंने अनगिनत बार संकटों के माध्यम से सृजन के भगवान की रक्षा की है, ताकि उन्हें दुनिया में सृजन के भगवान की प्रतिष्ठा प्राप्त हो। बहुत से लोग बहुत सहज महसूस करते हैं और अंततः आ जाते हैं। हालांकि प्राचीन युग की गठबंधन सेनाओं के पास कैटियन जादुई कुल्हाड़ी जैसे भयानक हत्या के उपकरण हैं, लेकिन उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा भी है, जो कैटियन जादू कुल्हाड़ी से भी बदतर नहीं है। हमारे पास मास्टर टूल भी है। क्या भयानक है। कुछ समय के लिए भगवान राजवंश की पूरी सेना मनोबल और गति से भरी हुई थी। इसके विपरीत यहाँ प्राचीन युग की गठबंधन सेनाओं की तुलना सैन्य ताकत के मामले में सृजन के देवता से नहीं की जा सकती है, और शीर्ष पर तथाकथित सुदृढ़ीकरण को नहीं पता कि वे कब इकट्ठा हो सकते हैं। यदि सृष्टि के ईश्वर के अंदर की स्थिति बहुत जटिल है और प्रमुख ताकतें अपने दम पर कार्य करती हैं, तो उस स्थिति में प्राचीन युग में गठबंधन सेनाएं न केवल एक दूसरे से अलग थीं, बल्कि एक दूसरे की शत्रु भी थीं। गठबंधन सेना बनाना आसान नहीं था और उन्हें मरने के लिए एक एक करके भेजने के बजाय अतिरिक्त सेना भेजनी थी, लेकिन एकजुट होना बहुत मुश्किल था। ये कहा जा सकता है कि लंबे समय तक वे केवल चंद्रमा शहर में इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। सृष्टि के देवता की शानदार सेना के सामने उन्हें पहली बार निराशा की भावना महसूस हुई। उनके दिलों में सबसे बड़ा भरोसा खुले आसमान की जादुई कुल्हाड़ी का है। हालांकि अब खुले आकाश की जादुई कुल्हाड़ी भी अवरुद्ध हो गई है। वे इस घातक प्रतीत होने वाली स्थिति को कैसे उलट सकते हैं? शुरुआती दिन जादुई कुल्हाड़ी को सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी मानचित्र द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। शुरुआती दिन की जादुई कुल्हाड़ी का तेज झटका, जिसने अज्ञात लोगों को इकट्ठा किया, ने सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी के नक्शे को काट दिया। हर मिनट और सेकंड स्वर्ग और पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर देगा, लेकिन सृष्टि का स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा इस भयानक आघात को भरने और पचाने के लिए दृढ़ता से अधिक स्वर्ग और पृथ्वी का उत्पादन करेगा। वहाँ लगभग सभी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। वे सामान्य स्टेशनों की तुलना में बहुत अधिक स्थिर हैं और अपडेट तेज हैं। पूरे पाठ में कोई विज्ञापन नहीं है।
यदि कैटियन जादुई कुल्हाड़ी का हमला भयानक पहाड़ी मूसलाधार बारिश का रिसाव है और उन सभी बाधाओं का विनाश है जो आपके सामने अवरुद्ध होने की हिम्मत करते हैं, तो सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी के नक्शे का अवरुद्ध होना मोटी धरती पुण्य ले जाती है और सैनिक जल और पृथ्वी को अवरुद्ध कर देंगे। हमला कितना भी भयानक क्यों ना हो, उसे थोड़ा थोड़ा करके लपेटा और पिघलाया जा सकता है। प्राचीन युग में गठबंधन सेनाओं की आशा जगाने वाला आक्रमण रोक दिया गया, अर्थात उनका मनोबल गिर गया। यह उनकी सबसे बड़ी आशा है और कम में अधिक जीतने की उनकी एकमात्र आशा है। पिछली बार की तरह जब वे 10 पवित्र शहरों की गठबंधन सेना के हमले को रोकने में असमर्थ होने वाले थे, कैटियन जादू की कुल्हाड़ी काट दी गई। उन्होंने 10 दिव्य शहरों को काट दिया और तोड़ दिया, उन्हें परास्त कर भागने दिया और फिर उन्होंने चंद्रमा शहर की रक्षा की। लेकिन अब एकमात्र उम्मीद भी टूट चुकी है, जो खुले आकाश की जादुई कुल्हाड़ी के हमले के सामने सृष्टि के देवता की सेना की निराशा की तरह है। ये लोगों की आत्मा को तार तार करने वाली निराशा है। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सृष्टि के ईश्वर की सेना हर जगह आक्रमण कर रही है। सृजन के देवता झोंग तियानजुन की चीनी सेना की कतार में अराजकता की स्थिति है। उनके कपड़े हवा रहित और स्वचालित हैं। उसके चारों ओर सूर्य, चंद्रमा और तारे प्रकट होते हैं। वह जिस स्थान पर खड़ा है वह पूरी अराजकता का केंद्र प्रतीत होता है। और उसके सिर के ऊपर आखिरकार स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा आकार ले लिया। उनके चरणों में सुनहरी रेशम रेखाओं से भरा एक पैटर्न तेजी से दौड़ रहा है, जो उनके शरीर में बहने वाली भयानक ऊर्जा में बदल रहा है, जो हर समय इस विशाल खपत को पूरा करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो झोंग तियानजुन जैसी शक्तिशाली हस्तियां भी अपने दम पर सृष्टि के कई स्वर्ग और पृथ्वी आरेखों का आग्रह नहीं कर पाती, जो हर सेकंड संसाधनों का उपभोग करती है। वे सभी विशाल हैं और उनकी बिल्कुल भी गणना नहीं की जा सकती। केवल सृष्टि का ईश्वर ही ऐसा उपभोग वहन कर सकता है। इसलिए जब तक जीवन और मृत्यु का वास्तविक संकट न हो, सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी के मानचित्र का उपयोग सामान्य परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा। पिछली बार जब सृष्टि का ईश्वर लगभग गिरने वाला था, तब भी सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी के मानचित्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। नवीनतम अध्यायों का पूर्ण पाठ पढ़ना। एक बात के लिए ऐसा इसलिए था क्योंकि सृष्टि के देवता के कई स्वर्गीय प्रभुओं के कार्यों ने जनता में गुस्सा पैदा कर दिया था, जो दूसरों के भविष्य का गला घोटने के समान था। उस स्थिति में सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी मानचित्र का उपयोग करना बेकार था। दूसरा, वे भी जानते हैं उन आउटलैंड्स की मित्र सेनाएं वास्तव में सृष्टि के भगवान के शहर पर कब्जा करने की योजना नहीं बना सकती हैं, अन्यथा वे मौत की तलाश में हैं। वास्तव में उन्हें सृष्टि के स्वर्ग और पृथ्वी के मानचित्र का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बार मामला अलग है। शुरुआती जादुई कुल्हाड़ी के सामने कौन इतने भयानक प्रहार का विरोध कर सकता है जब तक कि वह स्वर्ग और पृथ्वी के मानचित्र का उपयोग न करे। उन्होंने इसे पहचान लिया है। सामने वाला आदमी आसमान खोलने वाली जादुई कुल्हाड़ी से छेड़छाड़ कर रहा है। कोई और नहीं, यह उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी लॉर्ड लुओ थे। दरअसल उन्होंने लॉर्ड लुओ के साथ कई बार लड़ाई की। अपने शुरुआती वर्षों में, जब वह अभी भी युद्ध के मैदान पर अभ्यास कर रहे थे, दोनों पक्षों के बीच एक से अधिक बार लड़ाई हुई थी। उस समय उनके पास अपनी वर्तमान स्थिति और ताकत नहीं थी, लेकिन वे पुराने प्रतिद्वंद्वी थे और एक दूसरे के बारे में काफी समझ रखते थे। अब वे पहले से ही राक्षस युग और बुडाओ युग में शीर्ष अस्तित्व में हैं। इस बार कैटियन जादुई कुल्हाड़ी और स्वर्ग और पृथ्वी के नक्शे के बीच की लड़ाई भी दोनों पक्षों की आशा है। यदि स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा छोड़ दिया जाए, तो सृष्टि के देवता की सेना बिना किसी बाधा के चंद्रमा शहर पर फिर से कब्जा कर लेगी। यदि जादुई कुल्हाड़ी छोड़ दी गई, तो सृष्टि के देवता की सेना को भी पहले के शीर्ष 10 देव शहरों की गठबंधन सेना की तरह भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। झोंग तियानजुन इन सूत्र को चुटकी बजाता रहा और उसके ऊपर सृष्टि का स्वर्ग और पृथ्वी का नक्शा जीवित लग रहा था। उसमें से सैकड़ों हजारों मील लंबी एक शक्तिशाली आकृति निकली। हालांकि उन्होंने देखा कि इस आकृति में अकल्पनीय भयानक ताकत थी। जल्द ही अनगिनत ऊर्जा के पूरक के साथ यह एक मानव आकृति में बदल गया। यह एक सर्वोच्च शाही पोशाक में एक युवा जैसा व्यक्ति है। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से ठंडा था और उसकी आंखें खुलती और बंद होती थी, जैसे कि दुनिया के निर्माण और विनाश में। उसके चारों ओर एक युग के अनगिनत नियम थे, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी का अवतार हो, और स्वर्ग और पृथ्वी की सभी आकृतियां उसकी इच्छा का प्रक्षेपण थी। सृजन के भगवान, सृजन के भगवान। कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं और राक्षस एक के बाद एक आंसुओं के साथ चिल्लाने लगे। उन्होंने उन वर्षों के बारे में सोचा जब उन्होंने सृष्टि के ईश्वर के साथ युद्ध किया था। अब से कोई तुलना नहीं थी।
हालांकि उस समय सृष्टि का ईश्वर उतना गहरा नहीं था जितना अब है। सृष्टि के ईश्वर के नेतृत्व में उन्होंने पूर्व और पश्चिम पर विजय प्राप्त की और अजेय थे, खासकर जब वे उठे थे। मुझे नहीं पता कि कितने मजबूत दुश्मन हार गए थे, जिसमें भाग्य के देवता राजवंश के अंदर और आउटलैंड्स के लोग भी शामिल हैं। बाद में भी यह युद्ध कई प्राचीन युगों तक फैल गया। इसे राजसी कहा जा सकता है। यहाँ तक कि उन शक्तिशाली प्राचीन युगों को भी जब बाहर निकाला गया तो वे भी बाहर आ गए। ऐसी ताकत ने उस समय के प्राचीन युगों को इसे पकड़ने की हिम्मत नहीं दी। अब उनके पास भाग्य के देवता को फिर से देखने का मौका है, भले ही ये केवल अवशेष हो, यह उन्हें उत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। दरअसल प्राचीन काल की कई प्राचीन वस्तुओं और पुराने राक्षसों ने भी उस महान शख्सियत को पहचाना था, क्योंकि वे मार्शल आर्ट युग से लड़ने वाले पहली बार नहीं थे। उन्होंने अतीत में सृष्टि के ईश्वर से युद्ध किया था। हालांकि उनकी ताकत बहुत मजबूत है, फिर भी वे 1000 मील दूर हैं और सृष्टि के ईश्वर की भयानक ताकत का विरोध नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से वे निर्माता की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। हालांकि वे ये भी जानते हैं कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के मानचित्र से जुड़ा निर्माता का अवशिष्ट दिव्य विचार मात्र है। हालांकि फिर भी ये पहले से ही बहुत भयानक है और शुरुआती जादुई कुल्हाड़ी के हमले का विरोध कर सकता है। और शुरुआती जादू की कुल्हाड़ी पकड़े हुए अद्वितीय छाया का अनुमान लगाना हर किसी के लिए मुश्किल नहीं है। वह शैतान के युग का पूर्वज है, शैतान ने पढ़ा। सृष्टि के ईश्वर से भिन्न शैतान पूर्वज की आयु बहुत दूर है। कई युगों से पहले स्वर्ग और पृथ्वी भी कई बार नष्ट हो गए थे। कई युगों से गुजर चुकी कुछ वास्तविक प्राचीन वस्तुओं को छोड़कर अन्य लोग शैतान युग के शैतान पूर्वज को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और उनके बारे में उनकी बातें केवल कुछ किंवदंतियों तक ही सीमित हैं। आजकल बहुत से लोग उस महान नाम को वास्तव में महसूस करने का अवसर पाकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसे अनगिनत युगों में गाया गया है। ये दोनों अपने अपने युग के शीर्ष विशेषज्ञ हैं। उनके नाम बार बार गाए जाने वाले हैं। अनगिनत बार विनाश के बाद भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा और यहाँ तक कि उनकी युग की सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन वे अभी भी अस्तित्व में रहेंगे और उनके नाम हर जीवित प्राणी के दिमाग में, हर जीवित प्राणी के खून में अंकित होंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इस स्तर के विशेषज्ञ के लिए सामान्य समय पर किसी से मिलना आसान नहीं है। दोनों के बीच युद्ध देखना तो दूर की बात है। कई लोग स्तब्ध हैं। यह एक चमत्कार देखने जैसा है। संभवतः किसी युग के पतन में इस स्तर का टकराव देखने को नहीं मिलेगा। अब यह सिर्फ दो वामपंथी आकाओं के बीच टकराव है, जो पहले से ही बहुत चौंकाने वाला है। भाग्य के स्वर्गीय राजा का अवशेष छाया में बदल गया। भाग्य के स्वर्ग और पृथ्वी के नक्शे को पकड़कर उसने हमला किया और सीधे इसे नीचे गिरा दिया। लेकिन ये भाग्य का स्वर्ग और पृथ्वी का तार नहीं था। लंबे समय से खोए हुए इस अद्वितीय कौशल मार्शल आर्ट के बारे में क्या? अब केवल ये ज़िवेन को ही सिखाया गया है और दूसरों को कुछ भी नहीं पता है। बस इस हथेली को गिरते हुए देखा, पूरी दुनिया का रंग बदल गया और अराजकता शांत हो गई। ये कुछ वैसा ही था जैसे पहले जादुई कुल्हाड़ी ने हमला किया था। ये बेहद भयानक था। वे सभी एक ही स्तर के हमले थे और उनकी शक्ति काफी हद तक समान प्रतीत होती थी। इस झटके को बाहर भेजने के लिए नीचे झोंक तियानजुन को लगभग लगा कि उसके पूरे शरीर का मन खाली हो जाएगा। इस समय उन्होंने लुओ जिन दानव जून की भावना को समझा। ये एहसास बहुत बुरा था। सौभाग्य से उसके द्वारा उपभोग किए गए मन की पूर्ति के लिए सरणी में ऊर्जा की एक स्थिर धारा है, लेकिन लंबे समय तक लड़ना असंभव है। इसलिए हमें दूसरे पक्ष को कम समय में हल करना होगा और त्वरित निर्णय लेना होगा। इस भयानक ताड़ के सामने राक्षस पूर्वज की छाया भी हिलने लगी और उसके हाथ में मौजूद खुला आकाश जादुई कुल्हाड़ी वैसे ही नीचे गिर गई। बूम! पूरा आकाश उबल रहा था और दो आकृतियों के टकराने से उत्पन्न सदमे की लहर से अंतहीन अराजकता फैल गई, जिससे एक विशाल लहर बन गई जिसने लगभग सब कुछ चकनाचूर कर दिया। दोनों पक्षों ने जानबूझकर निम्नलिखित सेनाओं से परहेज किया। आखिरकार उन सभी के पास अपने अपने युग की सेनाएं हैं। यदि उनमें दो लोग मारे जाते हैं तो उन्हें डर होता है कि वे दोनों सेनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होंगे। ऐसी शक्ति वास्तव में भयानक है, इसलिए उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। हालांकि फिर भी इसने कई लोगों पर भयानक दबाव डाला। कुछ लोग जो करीब थे और जिनके पास बचने का समय नहीं था, वे मौके पर ही खून के कोहरे में बदल गए और दो वसीयतों द्वारा निगल लिए गए। बूम बूम बूम! दोनों पक्ष अराजकता की गहराई तक एक दूसरे से लड़ते रहे। दोनों रत्नों ने हंटन की गहराई में एक दूसरे पर हमला किया और यहाँ तक कि कुछ मजबूत आकृतियों को भी आकर्षित किया, जिससे स्पष्ट रूप से कुछ रुचि का पता चला। ये दोनों ऐसे रत्न हैं जिन्हें आम लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं।
इस समय दो भयानक आकृतियों को दूर दूर तक लड़ते हुए देखकर दोनों पक्षों को राहत मिली और वे लड़ते रहे। इस समय ये ज़िवेन, जो शहर में था, को एक व्यक्ति ने रोक दिया। ये तुम हो, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम हो, तुम क्या कर रहे हो? ये ज़िवेन के सामने जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि गुजुन था। ठीक उसके सामने ये ज़िवेन की आंखें कुछ कुछ गरिमापूर्ण होने लगी। इस समय शहर के बाहर लड़ाई पूरे जोरों पर थी, लेकिन आमतौर पर बोलते हुए मोर्चा पूरी तरह से चंद्रमा शहर में नहीं घुसा था। उसके घुसने का कारण पूरी तरह से सम्राट तियानजिन का पीछा करना और उसे मारना था, और यह हड्डी की मूर्ति एक बुरे व्यक्ति की तरह लग रही थी। यदि ये किसी अन्य समय होता तो यह वैसा ही होता मानो तो ज़िवेन ने उसे नाराज कर दिया हो। ये ज़िवेन के अवलोकन के अनुसार ये गुजुन निश्चित रूप से एक उदार व्यक्ति नहीं है और कभी हार नहीं मानेगा। यह जरूर कोई बुरा आदमी होगा, लेकिन ये ज़िवेन को इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हालांकि गुजुन ने भी छठे दायरे में प्रवेश कर लिया है, उनकी राय में उसके लिए कोई बुनियादी खतरा पैदा करना असंभव है। हालांकि इस समय गुजुन का दिखना अच्छा संकेत नहीं है। चांद के शहर पर कब्जा करने के महत्वपूर्ण क्षण में इस तरह का आंतरिक कलह होना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। और ये बाहर नहीं बल्कि चांद के शहर में है। ये स्वयं पूर्णतया खतरे में है। अकेले गहराई तक जाने का परिणाम म्यू शिवलिन है। ये शिवेन की ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन हर चीज को नजरअंदाज करना काफी नहीं है। पिछली बार चांद शहर के स्वामी ने उसे लगभग मार ही डाला था और भागने पर मजबूर कर दिया था। उसे यह अब भी याद है। बेशक यूचेन का मास्टर अंत में ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये ज़िवेन मूल रूप से इतना लापरवाह व्यक्ति नहीं था। वह आसानी से ऐसे जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। यदि वह उस समय इमू किंगलोंग से नहीं मिला होता और उसकी चोट नहीं होती, तो उसे नहीं पता होता कि खुद को विकसित करने में कितना समय लगेगा। गुजुन, भले ही तुम यहाँ चुपचाप मर जाओ, मुझे डर है कि किसी और को पता नहीं चलेगा। गुजुन ठंडे स्वर में मुस्कुराया, ये ज़िवेन की ओर देखा और कहा, गुजुन, मुझे लगता है कि तुम वास्तव में अधीर हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि मैं सृष्टि के देवता के शिविर में हूँ? तुम मुझे बहुत मारना चाहते हो। ये छठा क्षेत्र है, तुम मुझे रोक सकते हो। ये ज़िवेन जोर से चिल्लाए और सीधे झगड़े के बाद शुरू हो गई। चूंकि गुजुन ने उसे यहाँ मारने की हिम्मत की, इसलिए पीछे हटने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था ये चांद के शहर में है। ये वास्तव में लंबे समय तक रहने की जगह नहीं है। ये काफी खतरनाक है। ये ज़िवेन एक कदम में बाहर निकल गई। एक पल में आकाश टूट गया और पूरा चांद शहर हिल गया। उसके कदम के नीचे आसपास के प्राचीन युग की गठबंधन सेना के कई अभिजात वर्ग को लूट लिया गया, मौके पर ही कुचल दिया गया और खून की धुंध में बदल दिया गया। फिर ज़िवेन ने एक कदम में गुजुन के सामने कदम रखा। हरा रेशम हवा के साथ लहरा रहा था और पूरे शरीर पर क्यूई और खून आकाश में उड़ गया, जो युद्ध की हवा में बदल गया। दूर से देखने पर वह एक विशाल सूर्य के समान था, जो संसार को जलाकर तेजी से पार कर गया। बूम! ये ज़िवेन ने अपनी मुट्ठी लहराई। एक पल में सूर्य, चंद्रमा और सितारों ने उसकी मुट्ठी का पीछा किया और बढ़ती मुट्ठी की शक्ति ने आकाश को काट दिया। इससे संपूर्ण आकाश में हलचल मच गई। उसकी क्यूई इतनी मजबूत थी कि वह एक पल में फैल गई। मुझे नहीं पता कि शहर में कितनी सीमाएं और सरणियां साफ की गई हैं। इस पंच की ऊर्जा हरे ड्रैगन की तरह है, जिसे हजारों मील तक समायोजित किया जा सकता है। ये भड़क रहा है, ये फूट रहा है। 9981 हरे ड्रैगन उड़े और सूर्य और चंद्रमा को निगलते हुए सीधे गुजुन की ओर गिरे। नहीं, गुजुन को अचानक अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई। इस भयानक शक्ति से उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये भयानक था। ये ज़िवेन ने आसानी से छठे दायरे की सीमा को पार कर लिया और सातवें दायरे की ओर भाग गई। ये पहली बार है जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी मुट्ठी की ताकत आसानी से दायरे की सीमा को तोड़ सकती है। उसके सामने अनगिनत सुनहरी हड्डियां एक पल में प्रकट हुई और उसके सामने एक विशाल ढाल की दीवार में बदल गई। टकराना! ये ज़िवेन की मुट्ठी की ताकत ने सीधे ढाल की दीवार को तोड़ दिया। ये ज़िवेन का पूरा हाथ उसमें नहीं घुसा। अप्रत्याशित रूप से उसे गुजुन को मारने के लिए मजबूर किया गया था। ये सुनहरी हड्डी की ढाल वाली दीवार ये ज़िवेन को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है, लेकिन यह उसकी गतिविधियों को थोड़ा अवरुद्ध कर देती है। हालांकि इस कम समय में गुजुन के शरीर ने लगभग 1 लाख ली को झपकाया, जिससे इस मौके की भयानक मार से बमुश्किल बचा जा सका। टिक टिक टिक, गुजुन के माथे पर ताजा खून की बूंदें गिरी। हालांकि यह भयानक मुट्ठी से अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी उसके माथे पर मुट्ठी का निशान था और उसके पूरे शरीर पर सबसे कठोर खोपड़ी पर दरारें छपी हुई थी।
वह हिला नहीं, लेकिन उसकी आंखें डरावनी थी। हालांकि उन्होंने लंबे समय से ये जिवेन की ताकत का अनुमान लगाया था, केवल इस झटके ने उनकी अधिकांश शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उसने अभी भी उसे चोट पहुंचाई। यदि तू जिवेन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, तो मुझे डर है कि उसका सिर हवा में उड़ जाएगा। यह मुट्ठी सचमुच भयानक है। इसके लिए किसी मार्शल आर्ट या जादुई शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। यह अपने मजबूत शरीर से हर चीज को कुचलने के लिए काफी है। इस स्तर पर ये जिवेन की उपलब्धियां वास्तव में अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई हैं। एक झटका गुजुन को मारने में विफल रहा। ये जिवेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। फिर उसने इस पर विचार किया और गुजुन की ओर देखा और कहा, आप 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अभी उसकी ताकत से छठे क्षेत्र में केवल एक मृतंत है। ये जिवेन की वर्तमान खेती के साथ वही क्षेत्र अजेय है। जो लोग छठे लोक में उसकी मुट्ठी पकड़ सकते हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, मैं सचमुच 7वें लोक में प्रवेश कर चुका हूँ। गुजून की आंखें बेहद ठंडी थी। अब मुझे समझ में आया कि कोपाजून आपके हाथ में क्यों मर जाएगा। अपनी ताकत के साथ वह वास्तव में आपको रोकने के लिए योग्य नहीं है। ये जिवेन ने अपने होंठ घुमाए। दरअसल जब उसने टोनगाजुन को मारा तो वह मौजूदा स्थिति में नहीं था। अन्यथा वह टोनगाजुन को एक मुक्के से मार सकता था और बाद में यूचेंग सिटी लॉर्ड द्वारा उलझाया नहीं जा सकता था। हालांकि अगर यह यूचेंग सिटी लॉर्ड के लिए नहीं होता तो उसे बाद में ऐसा रोमांच नहीं मिलता। कह सकते हैं कि पीना और पैक करना स्वर्ग की बात है। आप अफवाह से अधिक मजबूत लगते हैं, गुजून ने ठंडे स्वर में कहा। आज मैंने तुम्हें बड़ा किया। मैंने सोचा कि मैं अकेले अपनी ताकत से तुम्हें यहाँ मार सकता हूँ। ये जिवेन ने गुजुन के शब्दों का अर्थ देखा और यह कहने से खुद को नहीं रोक सके, क्यों, तुम्हारे पीछे कोई है। आपको मुझे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। ये सच है। मूल रूप से मुझे आश्चर्य हुआ कि लॉर्ड लुओ ने तुम्हें मारने का आदेश क्यों दिया। भले ही आपने टोनगाजुन को मार डाला हो, शहर के मालिक के लोगों ने आपको भागने दिया, लेकिन यह इस हद तक नहीं है कि आंकड़े भी लॉर्ड लुओ के स्तर पर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी भी ऐसी शक्ति छिपाएंगे। गुजुनदाओ, आपकी हिम्मत कैसे हुई राक्षस युग के लोगों के साथ सहयोग करने की। नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको राक्षस युग में दफन किया गया जासूस होना चाहिए। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, लेकिन उसकी आंखों में बहुत खतरनाक रोशनी थी। अब वह कितना चतुर है, उसने लगभग सभी प्रकार के परिणाम एक ही बार में निकाल लिए हैं। यदि वह राक्षस युग का ही सहयोग करेगा तो उसे इस मुकाम तक नहीं पहुंचना चाहिए। राक्षस युग में उसे लूटने और मारने के लिए सृष्टि के देवता तक जरा भी खबर पहुंचा दी जाए तो वह मर जाएगा। ऐसा नहीं है कि सृष्टि के ईश्वर द्वारा उसका हमेशा के लिए पीछा किया जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि जिस महान धर्म की उसने स्थापना की थी वह भी एक पल में नष्ट हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महान धर्म का दानव युग से कोई लेना देना है या नहीं। सृष्टि का भगवान ऐसे छिपे हुए खतरों को उनके बीच मौजूद नहीं होने देगा। भले ही अतीत में उनके बीच सहयोग रहा हो, दानव युग उनकी सेवा के लिए हड्डी जून का उपयोग करने की धमकी नहीं दे सकता था। यह असंभव था। भले ही दानव युग ने हर जगह इस तरह का दावा किया हो, जब तक हड्डी जून ने इसे स्वीकार नहीं किया, कोई भी उसके जैसा देवता नहीं ले सकता था। एक बार जब दानव युग ऐसा कर लेता है तो मुझे डर है कि भविष्य में किसी के लिए भी उनके साथ सहयोग करने का साहस करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे उपद्रवी लोगों का कहीं भी स्वागत नहीं किया जाएगा। चून की सभी संभावनाओं को छोड़ दिया गया है, बाकी भले ही वह अविश्वसनीय हो, केवल सत्य ही हो सकता है। ये हड्डी जून वास्तव में राक्षस युग में दफनाया गया एक जासूस है। केवल इस तरह से हम राक्षस युग के निर्देशों का पालन कर सकते हैं और जोखिम के जोखिम पर उससे निपट सकते हैं। तुम होशियार हो, लेकिन तुम मरने वाले हो। गुजून की आंखों से भयंकर हत्या का इरादा झलक रहा था। ये जिवेन ने इस तथ्य का अनुमान लगाया, जिसका अर्थ है कि केवल आप और मैं दोनों पक्षों के बीच मरते हैं। एक बार जब ये जिवेन भाग गया तो सृष्टि के देवता में उसका कोई स्थान नहीं था। केवल राक्षस युग में ही वापस जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि लॉर्ड लुओ वास्तव में मेरे बारे में बहुत सोचते हैं और आपको बेनकाब करने के जोखिम पर मुझे मारना चाहते हैं। ये जिवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी गरिमापूर्ण थी। उसका सम्मान करना कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन असली खतरा लॉर्ड लुओ थे। ये संपूर्ण राक्षस युग में सर्वश्रेष्ठ था। कुछ ही लोग थे जो इसकी तुलना कर सकते थे। ये सृजन के देवता राजवंश में झोंगटियन जून और यूचेन सिटी मास्टर की स्थिति के समान था, क्योंकि वह भी जानता है कि युग अलग है और साधना के नियम अलग हैं। यदि गुजुन सृष्टि के देवता राजवंश के प्राणियों की तरह मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहता है,
तो उसे न केवल अपनी उपलब्धियों और समझ को हड्डियों को खरोचने और अंतहीन दर्द सहना होगा, बल्कि जादू के युग में एक बड़ी कीमत भी चुकानी होगी। आकाश और समुद्र से छिप जाओ और लोगों को सृजन के देवता राजवंश में भेज दो और गुप्त रूप से उसके अभ्यास का समर्थन करो। अस्थि सम्मान के स्तर तक बढ़ने के लिए अकल्पनीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। सृजन के देवता राजवंश में विभिन्न प्राचीन युगों में दफन किए गए जासूस भी हैं, और हर समय सभी प्रकार के नारकीय मामलों का मंचन किया जाता है। यदि आप बढ़ते रहे तो भविष्य में सृष्टि के ईश्वर का वास्तविक उच्च स्तरीय बनना असंभव नहीं है। अब ये केवल उन्हीं के लिए उजागर हुआ है। ये कहा जा सकता है कि लॉर्ड लुओ उस पर सामान्य ध्यान नहीं देते हैं। अचानक उसे बस ऐसा महसूस होता है कि उसके सिर पर तलवार लटक रही है और कभी भी गिर सकती है। लेकिन लॉर्ड लुओ हुआन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप मुझे रोकना चाहते हैं, ये जिवेन ने गर्व से कहा। इन बातों को समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि गुजुन को उसे निशाना क्यों बनाना चाहिए। मुझे डर है कि टोंगजुन के साथ दोस्ती केवल दूसरी है। मुख्य बात राक्षस युग का आदेश है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लुओ है शैतान को उसका नाम पता होगा। हालांकि उन्होंने शुरू से अंत तक गलत नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने अपना रूप नहीं बदला। थोड़े से अन्वेषण के परिणाम होंगे। मैं तुम्हें अकेले नहीं मार पाऊंगा, लेकिन चिलियन शैतान जल्द ही आएगा और तुम्हें मार डालेगा। वास्तव में अकेले मेरी ताकत से तुम्हें मारना असंभव है, लेकिन जल्द ही चिलियन शैतान तुम्हें व्यक्तिगत रूप से मारने आएगा। डू जून ने ठंडे स्वर में कहा कि वह मूल रूप से ये जिवेन को अकेले ही मारना चाहता था। आखिरकार तो जिवेन छठा क्षेत्र है और उसकी छिपी हुई ताकत 7वां क्षेत्र है। उसने उच्च स्तरीय तियानजुन के दायरे में कदम रखा है, जो कि ये जिवेन से कहीं अधिक शक्तिशाली है। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह तुम जिवेन का बिल्कुल भी प्रत्यक्ष दुश्मन नहीं था। ये बस एक साधारण मुक्का था। यदि उसने 7वें लोक की शक्ति का विस्फोट नहीं किया होता, तो शायद उसके सिर में गोली मार दी गई होती। इसलिए उसने तुरंत अपनी योजना को समायोजित किया, ये जिवेन को अकेले मारने से लेकर ये जिवेन को रोकने तक। ये जिवेन भयानक था, लेकिन युद्ध के बाद वह बस इतना जानता था कि उसे बेनकाब किया जाना चाहिए। जब तक ये जिवेन ने संदेश भेजा, वह उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सका। जिस महान चर्च की उसने स्थापना की थी, वह अंततः मर सकता है और नष्ट हो सकता है। स्वाभाविक रूप से वह व्यथित होगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन से वह गुप्तचर बना, उसी दिन से ये सब अपेक्षित है। एकमात्र प्रश्न यह है कि उसे कार्ड के रूप में कब निकाला जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका कार्ड निकालने का मतलब ये जिवेन से निपटना होगा। अंत में वास्तविक हत्या की चाल लाल अभ्यास शैतान पर निर्भर करती है। यदि लाल अभ्यास शैतान कोई चाल चलता है, तो तुम जिवेन मर जाओगे। हालांकि ऐसी खबर है कि ये जिवेन और चंद्रमा शहर के सिटी मास्टर दोनों हार गए हैं। वह इस पर विश्वास नहीं करता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? चंद्रनगर का नगर स्वामी कैसा व्यक्ति है? हालांकि वह 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय प्रतिमा है, फिर भी वह चंद्रमा शहर के स्वामी से बहुत दूर है। दोनों के बीच अंतर की गणना तर्क से नहीं की जा सकती। चंद्रमा के शहर के स्वामी को उसे मारने में अधिक ऊर्जा नहीं लगती। चंद्रमा के शहर के भगवान के कदम पर वह वास्तव में सभी स्वर्गीय भगवानों के शिखर पर खड़ा है। ये जिवेन 7वें दायरे में भी नहीं है। हालांकि उसके पास 6ठे दायरे से परे युद्ध शक्ति है। यह ऐसा ही है। चंद्र नगरी के स्वामी नगर की तुलना में यह उससे कोसों दूर है। चिलियन डेविल मून सिटी के सिटी मास्टर के समान स्तर का व्यक्ति है। चिली का शैतान खुद ये जिवेन को मारने आया था। तुम जिवेन कैसे भाग सकते हो? ये सिर्फ इतना है कि इस समय लाल अभ्यास शैतान आकाश खोलने वाली जादुई कुल्हाड़ी को नियंत्रित करने के लिए लॉर्ड लुओ की सहायता कर रहा है। बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा, नहीं तो उसका कार्ड उजागर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। यह अवसर जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। ये जिवेन के हटने के बाद उनके लिए फिर से शुरुआत करना असंभव है। पर तब भी वह ये जिवेन से भी बहुत नाराज था, क्योंकि ये जिवेन को यह उजागर करना था कि उसने राक्षस युग में अभ्यास किया था, बेशक वुडाओ युग में उतनी तेजी से नहीं। आखिरकार वुडाओ युग दुनिया का युग है और यह सबसे शक्तिशाली है। वह अपने बल से अनेक प्राचीन युगों का दमन कर सकता है, जिसे स्पष्ट नियति कहा जा सकता है। हजारों खतरों के बाद वह सृष्टि के ईश्वर में घुसने में सक्षम था और जिस कानून और एवन्यू का वह अभ्यास करता था, उसे नष्ट कर देता था। यह मृत्यु के निकट था। शुरुआत में सैकड़ों सम्राट एक ही समय में शुरू हुए, लेकिन वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बच गया। यह देखा जा सकता है कि यह कितना कठिन था।
सृष्टि के ईश्वर के शासनकाल में उसने शैतान के युग की तुलना में कहीं अधिक अवसर प्राप्त किए और अप्रत्याशित रूप से सम्राट से स्वर्गीय ईश्वर बन गया। बाद में उन्होंने एक वरिष्ठ स्वर्गीय भगवान के पद पर कदम रखा। यदि वह इसी तरह चलता रहा तो उसे चंद्रमा शहर के स्वामी की तरह शीर्ष स्वर्गीय देवता बनने का अवसर मिल सकता है और 9 दिनों और 10 स्थानों के कई युगों में एक अतुलनीय शक्तिशाली अस्तित्व बन सकता है। लेकिन अब वे ये ज़िवेन द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। इस युद्ध के बाद जीत या हार की परवाह किए बिना वह केवल बुराई के युग में वापस जा सकता है, भले ही उसके पास जो कुछ उसने सीखा है उसे फिर से बुराई में बदलने का कोई तरीका हो। हालांकि वुडाओ युग की तुलना में तियानदाओ युग अंततः पूर्ण नहीं है, चरम नहीं है। ऐसे में उसका आगे बढ़ने वाला हर कदम बेहद मुश्किल होता है। अनेक प्राचीन युगों में अनेक देवता थे। एक युग के बाद आप अपनी उपलब्धियों को उच्च स्तर तक सुधारने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अक्सर यह होता है कि जब दुनिया टूट जाती है तो किस तरह की उपलब्धियां होती है। दुनिया के कई बार टूटने के बाद भी यह वैसे ही है। इसमें कोई फर्क नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि वे स्वर्गीय स्वामी अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करते हैं और उन्हें सदी और युआन के बीच के रिश्ते पर हमला करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए अभ्यास करना तभी आसान होता है जब वे वुदाओ युग की तरह युग को नष्ट कर देते हैं और वुदाओ युग के तियानदाओ को अपने लिए बलिदान कर देते हैं। अपने तियानदाओ को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए यदि उनका अपना युग नष्ट हो जाए तो ये स्वर्गीय प्राणी जल खोती हुई मछली के समान है। ये मछलियां अगर ठीक भी हो जाएं तो बेकार है। खेती में आगे प्रगति करना असंभव है क्योंकि उन्हें समायोजित करने के लिए कोई समुद्र नहीं है। केवल दूसरों की शरण लेकर और नए समुद्र में एकीकृत होने का रास्ता खोजकर ही हम अभ्यास जारी रख सकते हैं। यही मूल कारण है कि तियानफू अमर ये ज़िवेन में शरण लेगा। भले ही वह सर्वोच्च पूर्वज फू को सौंप दे, वह ऐसे अवसर का आदान प्रदान करेगा। ये ज़िवेन की सुरक्षा के बिना उसे वुदाओ युग में भगवान की मान्यता नहीं मिल सकी। इसके अलावा वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जो एक खोए हुए कुत्ते के बराबर थी और लगातार दहशत में थी। ये ज़िवेन में शरण लेने के बाद वुदाओ युग को स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि उसकी अस्वीकृति इतनी मजबूत नहीं है जिससे वह पानी में मछली की तरह बन जाएगी। लाल अभ्यास शैतान। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति अचानक गरिमापूर्ण हो गई। उसने चिलियान शैतान से कभी युद्ध नहीं किया था, लेकिन चांद शहर के स्वामी से युद्ध की स्थिति से उसकी शक्ति का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। मुझे डर है कि दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। चंद्रमा शहर के भगवान के साथ लड़ते समय यह अराजक गहराई नहीं है। यदि तुम यहाँ लड़ोगे तो मर जाओगे। चंद्रनगर में चंद्रनगर का स्वामी इस स्तर का स्वामी होता है। केवल राक्षस युग ज्ञात है, भगवान लुओ और भगवान चिलियन है। अन्य प्राचीन युगों का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि राक्षस युग में सभी शक्तिशाली नहीं है। एक युग में इस स्तर के 1 या 2 स्वामी हमेशा होते हैं। कुछ युग राक्षस युग से हीन नहीं है और अधिक स्वामी है। ये कहा जा सकता है कि यह निश्चित रूप से एक मृत व्यक्ति है। यही कारण है कि ये ज़िवेन पीछे हट जाएगा जब उसे अचानक एहसास होगा कि वह बहुत गहराई में है। यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। वह सर्वोच्च पूर्वज तावीज से अपनी सारी युद्ध शक्ति को खत्म करने का आग्रह करता है। वह उनमें से किसी एक के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन यदि वह बहुवचन संख्या से ऊपर के किसी मजबूत व्यक्ति से मिलता है तो वह मर जाएगा। अंतिम विश्लेषण में उसकी ताकत बहुत कमजोर है, अन्यथा ऐसा क्यों? यदि उसके पास लॉर्ड लुओ और लॉर्ड चिलियान की सिद्धियां हैं, सर्वोच्च पूर्वज के ताबीज का आग्रह खुले आकाश की जादुई कुल्हाड़ी से भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है, तो मास्टर ताओवादी उपकरण उसे नहीं मार सकते। सर्वोच्च पैतृक तावीज द्वारा प्रचलित मूल तावीज है। हालांकि यह ताओवाद का स्वामी नहीं है, फिर भी ये बहुत बुरा नहीं है और इसकी आत्म सुरक्षा पर्याप्त से अधिक है। हालांकि किसी भी स्थिति में आपको सबसे पहले अपने सामने हड्डी की मूर्ति को मारना चाहिए। अन्यथा जब लाल अभ्यास दानव प्रतिमा आती है तो परिणाम अकल्पनीय होते हैं। इस समय जब उसने गुजुन को फिर से देखा तो वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था और गुजुन ने भी इसे देखा और अचानक टूट पड़ा। वह नेतृत्व करना चाहता था। ये ज़िवेन की ताकत बहुत भयानक थी, लेकिन ये छठा क्षेत्र था। युद्ध की प्रभावशीलता छठे क्षेत्र से अधिक हो गई और वह 3 बिंदुओं से डरने में मदद नहीं कर सका। तुम मुझे मारना चाहते हो? गुजुन दहाड़ने लगा और उसके पूरे शरीर में सुनहरी हड्डियां उगने लगी। जल्द ही ये हड्डियां संघनित होकर कवच की एक जोड़ी बन गईं और उसकी रक्षा करने लगी। वह मूर्ख नहीं है। उसने देखा कि तू ज़िवेन ने पहले एक मुक्के से उसकी हड्डी की ढाल की दीवार को तोड़ दिया था। स्वाभाविक रूप से उसे अपने शरीर की भयावहता का एहसास हुआ।
इस संबंध में वो बहुत अधिक प्रहार नहीं करना चाहता था। फिर उसकी हथेली खुल गई, मांस और खून धीरे धीरे टूट गया और फिर उसमें से एक हड्डी का चाकू निकाला और फिर उसे काट दिया। एक पल में हड्डी के चाकू ने येज़ेविन को मार डाला था और यह सब बहुत लंबा लग रहा था, लेकिन यह बहुत छोटा था, लेकिन यह एक पल में पूरा हो गया था और इसने येज़ेविन को मार डाला था। सुनहरी हड्डी व्यस्त लोगों को ऊपर ले आई, झरने की तरह ऊपर उड़ती हुई, अभिभूत करती हुई और हर चीज को शांत करती हुई। येज़ेविन भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों से अंतहीन हत्या का इरादा झलक रहा था। एक दहाड़ के साथ उसके हाथ दो लंबे सुनहरे ड्रैगन की तरह फट गए और उसकी मुट्ठियां पहाड़ों की तरह गिर गईं। बूम! एक तेज आवाज के साथ स्वर्ग और पृथ्वी फट गए और अनगिनत कानून उतार चढ़ाव फैल गए। प्राचीन युग की कई गठबंधन सेनाओं को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। ऐसी लड़ाई में भाग लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। टकराना! इस तेज आवाज के बाद एक और फ्रैक्चर की आवाज आई। हालांकि गुजुन द्वारा रखा गया हड्डी का चाकू सीधे टूट गया था। अधिकांश ब्लेड उल्टा उड़ गया और येज़ेविन की मुट्ठी से टूट गया। गुजुन की हथेलियों से खून बह रहा था। अभी अभी हुई टक्कर में टक्कर के बाद उसकी हथेलियां और बाघ का मुंह ढह गया और अचानक हड्डी का मलबा उड़ गया। गुजुन की आंखें अत्यंत भयभीत दृष्टि से चमक उठी। ऊपर आते ही उसने हड्डी का कवच पहन लिया क्योंकि वह जानता था कि येज़ेविन का शरीर भयानक था, लेकिन पहली लड़ाई में वह घायल हो गया था। ये खून टपकता रहा और गुजुन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस खून को टपकने दो, यह एक सुनहरे सागर में बदल गया और एक चौंकाने वाली गति के साथ येज़ेविन को फिर से मार डाला। इस सुनहरे सागर में गुजुन की गति कई गुना तेज थी और वह डाइनहाउ के पास आ रहा था। उसके हाथ में एक हड्डीदार बंदूक दिखाई दी। लंबी बंदूक ने आसमान को पार किया और येज़ेविन को सीधे गोली मारकर येज़ेविन को जिंदा मार डाला। कब? लेकिन एक और तेज आवाज हुई, लेकिन येज़ेविन ने अपने नंगे हाथों से झटका पकड़ लिया, हड्डी की बंदूक को अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर अचानक उसे पकड़ लिया। गुजुन येज़ेविन की ओर उड़ान भरने से नहीं रोक सका। आपको पश्चिम भेजने के लिए एक मुक्का। येज़ेविन ने एक लंबी दहाड़ लगाई, अपनी पांचों उंगलियों से अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी उंगलियों की दरारों से सुनहरा मैना बह निकला। ये तूफान की तरह उछला और तुरंत उड़ते हुए गुजुन पर फट पड़ा। बूम! एक तेज आवाज के साथ गुजुन तुरंत पीछे की ओर उड़ गया और सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीन से टकराया और उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कब उसकी छाती में एक बड़ा छेद दिखाई दिया, जिस पर येज़ेविन ने बमबारी की थी। इस झटके की भयानक लहरों से हजारों मील दूर तक फैले सभी घर और इमारतें धराशायी हो गईं, लेकिन एक ही पल में वे नष्ट हो चुकी थी। येज़ेविन की मुट्ठी सचमुच भयानक थी। यहाँ तक कि गुजुन का अस्थि कवच भी कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने सीधा वार करके सही प्रहार किया। उफ! गुजुन ने अपना पुराना खून बहाया। इस समय उन्हें वास्तव में टोनगाजुन की भावना का एहसास हुआ। ये निराशा जैसा था। येज़ेविन की खेती स्पष्ट रूप से उसके जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन यह उससे कहीं अधिक उग्र थी। येज़ेविन की युद्ध प्रभावशीलता उसके अपने दायरे से कहीं अधिक है। उसकी युद्ध प्रभावशीलता की गणना उसके अपने दायरे से नहीं की जा सकती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लॉर्ड लुओ येज़ेविन को मारने के बजाय लॉर्ड चिलियन द्वारा सहायता प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। ऐसी युद्ध प्रभावशीलता ऐसी चीज नहीं है जिसका आम लोग विरोध कर सके। उसकी आंखों में अत्यंत अनिच्छा झलक रही थी। सातवें लोक के स्वामी के रूप में उसे छठे लोक के भगवान द्वारा इस तरह पीटा गया था। क्या वह येज़ेविन को रोक भी नहीं सकता? कितनी शर्म की बात है। गर्जन! गुजुन ने दहाड़ते हुए कहा, तुम क्या हो? उसके पूरे शरीर का मन जलते हुए सागर की तरह पागलों की तरह जल रहा था। अगणित विधि विधान आकाश पर नाच उठे। हुश, हुश, हुश। इस समय एक सुनहरी पसली शून्य से प्रकट हुई और सीधे येज़ेविन के सिर में घुस गई। जैसे ही येज़ेविन ने अपना हाथ उठाया, उसने इस सुनहरी पसली को तोड़ दिया। लेकिन यह मजेदार नहीं है, क्योंकि आकाश में शून्य से सभी प्रकार की सोने की हड्डियां दिखाई दे रही हैं, और वह नहीं जानता कि किस प्रकार की विशाल जैविक हड्डियां हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि केवल एक ही व्यक्ति पूरी दुनिया में सेंध लगा सकता है। येज़ेविन भी कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थी। उसका शरीर थोड़ा हिल गया और इन सुनहरी पसलियों का सामना करने के लिए हजारों आकृतियों में बदल गया। बूम! एक हिंसक दुर्घटना। पूरा चांद शहर मुझमें थोड़ा कांप गया और अंतहीन रोशनी चमक रही थी। येज़ेविन ने एक पल में अनगिनत सोने की हड्डियों को तोड़ दिया और उन्हें पूरे आकाश में उड़ने वाले सुनहरे हड्डी के पाउडर में बदल दिया। ये प्रतीत होता है कि शक्तिशाली सोने की पसलियां। येज़ेविन कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, लेकिन वे जिस जीवन से मिले हैं वह बहुत मजबूत है।
ये शुद्ध शारीरिक हमला बिल्कुल भी तू जिवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वो जून, मेरे लिए मरो। इस समय क्योंकि इन सोने की हड्डियों को सांस लेने का मौका मिला, गुजुन ने दहाड़ लगाई और खून के सुनहरे समुद्र पर कदम रखा। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके चारों ओर 99 बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन थे, जिनमें से प्रत्येक दुनिया को धमकी दे रहा था, जैसे कि वह एक मृत दुनिया का मालिक हो। यह अस्थि प्रतिमा बहुत अच्छी है। मूल रूप से अस्थि ताओ का कानून मृत्यु के कानून से पैदा हुआ था, लेकिन वह अपने रास्ते से हट गया, जिससे ये रास्ता एक घबराहट की गवाही बन गया। बहुत शक्तिशाली। हालांकि वह एक गुप्तचर है, वह वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने झूठी प्रतिष्ठा अर्जित की हो। यह अफसोस की बात है कि वह फिर भी ये जिवेन से मिले। ये जिवेन देख सकते हैं कि 99 बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन हड्डी के सम्मान के निचले कार्ड और उसके मूल की हड्डी है। स्वाभाविक रूप से वे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तू जिवेन को उसके द्वारा रोका नहीं जा सका, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। चिली शैतान की ताकत बहुत मजबूत है, यहाँ तक कि सर्वोच्च पूर्वज तावीज रखने वाले तू जिवेन को भी 3 बिंदुओं से डरना चाहिए। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक लंबी दहाड़ के साथ अंतहीन गेंग जिनजुक्यूई उसके शरीर से उड़ गया। सिर में ओह, इससे घूरते हुए ये प्रकाश के एक भयानक स्तंभ में संघनित हो गया और सीधे आकाश में उड़ गया। चांद के शहर की सीमा भी नहीं रोकी जा सकी। उस भयानक रोशनी को झोंकटिन जून, जान जून और चंद्रमा शहर के बाहर के अन्य लोगों ने भी देखा था। इस समय वे ये जिवेन की विशिष्ट स्थिति को नहीं देख सके और उनकी दृष्टि सीमा से अवरुद्ध थी। इसे केवल गेंग जिनजुक्यूई के अनुसार ही आंका जा सकता है। ये जिवेन को डर है कि वो मुसीबत में है। ये जिवेन की ताकत के साथ साधारण तियानजुन भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है और आसानी से उससे हार जाएगा। यह अंतहीन गेंग जिनजुक्यूई ये जिवेन के ऊपर एक प्राचीन और सरल तलवार बनाती है। यह तलवार गेंग जिन्युआन युग से संबंधित एवन्यू को दर्शाती है। हालांकि गेंग जिन्युआन युग नष्ट हो गया है, उसे वुडाओ युग ने निगल लिया है, इसलिए उसका एवन्यू गिरा नहीं है, बल्कि अधिक शानदार है। वुडाओ युग में शामिल होने के बाद यह और भी भयानक हो जाता है। इस समय सामने वाले बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन ने ये जिवेन को मार डाला था और ये जिवेन ने प्राचीन तलवार पकड़ ली और उसे एक पल में बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन की ओर काट दिया। टकराना। बैंगनी हड्डी वाला ड्रैगन लगभग तुरंत ही प्राचीन तलवार से मिल गया और फिर बैंगनी प्राचीन ड्रैगन एक के बाद एक ढह गए जहां तलवार जाग गई। ये बैंगनी हड्डी वाला ड्रैगन स्पष्ट रूप से गुजुन की मूल हड्डी है। ये शिवेन के लिए इसे जबरन नष्ट करना इतना आसान नहीं है। यह उन सोने की हड्डियों जितना सरल नहीं है। हालांकि भले ही यह बैंगनी प्राचीन ड्रैगन शक्तिशाली हो, ये गेंग जिनजुक्यूई द्वारा बनाई गई लंबी तलवार को रोक नहीं सकता है। यहाँ तक कि चांद के शहर की सीमा भी एक चाकू से खोली जा सकती है। ब्रश। तो जिवेन द्वारा बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन को काटने के बाद बिल्कुल भी ठहराव नहीं था। लगभग तुरंत ही वह फिर से ऊपर उड़ गया और सीधे अपने बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन समूह में प्रवेश कर गया। बूम बूम बूम, ये जिवेन की तलवार गिरती रही और उसके करीब कोई भी बैंगनी हड्डी वाला ड्रैगन इसका विरोध नहीं कर सका और एक के बाद एक तलवारें खुल गई। हालांकि ये जिवेन का काटने का क्रम पहले से आखिरी तक है, क्योंकि गति बहुत तेज है। ऐसा लगता है जैसे ये बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन एक ही समय में फट गए हो। इस समय गुजुन को ये जिवेन ने मौत से डरा दिया था। ये जिवेन बहुत तेज था और वह सीधे उसके पास आ गया। उसके पास उसे रोकने का भी समय नहीं था। उसके बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन वास्तव में शक्तिशाली थे। कोई भी, यहाँ तक कि निचले स्तर का तियानजुन भी विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन जब ये जिवेन का सामना करना पड़ा तो ये सिर्फ एक तलवार थी। ये तलवार चलती रही, उनकी सैकड़ों हजारों साल और लाखों साल की मेहनत चली गई। अब तक उन्होंने केवल इन 99 बैंगनी हड्डी वाले ड्रैगन की खेती की है। प्रत्येक में अनगिनत वर्षों के उनके श्रमसाध्य प्रयास और उनके कौशल शामिल है। ये जिवेन का आगे का मार्ग एक रोशनी में बदलने जैसा था, जिसे तुरंत गुजुन के सामने मजबूर कर दिया गया था। इस समय गुजुन को जल्दी करने के लिए मजबूर किया गया है। वह ये शिवेन को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है और उसे यहाँ खींचना चाहता है। पहले तो उसे लगा कि यह तो बहुत साधारण सी बात है, एकमात्र अफसोस खुद को बेनकाब करने का है, लेकिन अब उसे पता चला कि उसका मूल विचार कितना हास्यास्पद और भोला था। क्या ये बहुत साधारण चीज लगती है? उसने अचानक अपने पैरों पर कदम रखा और अचानक उसके पैरों के नीचे सुनहरी रक्त तरंगे आकाश से टकरा गई। सुनहरा रक्त आकाश में बह निकला और लहरें तट से टकराने लगी।
खून के सुनहरे समुद्र में इंसान और जानवर दोनों की सुनहरी हड्डियां एक के बाद एक प्रकट हुई। इस समय हड्डी सम्मान मन के जन्म के तहत रक्त और मांस एक के बाद एक पैदा हुए थे। उनकी मृत्यु से पहले लगभग क्रूर उपस्थिति में उन्होंने अपनी पुरानी जादुई शक्ति को बहाल किया और ये ज़िवेन की ओर आए। इनमें से अधिकांश सम्राट हैं, लेकिन स्वर्ग के स्तर के स्वामी भी हैं। वे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी हैं जो अतीत में गुजुन द्वारा मारे गए थे। अब जब गुजुन को जल्दी करने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे एक के बाद एक पुनर्जीवित हो जाते हैं और ये ज़िवेन के पास आते हैं। ये ज़िवेन ने सीधे ठंडी गुनगुनाहट दी। उसके चारों ओर हवा से अनगिनत लपटें पैदा हो गईं। शून्य में एक फीनिक्स की चीख ने दुनिया को हिला दिया। अनगिनत लपटें शून्य में एक अग्नि फीनिक्स में संघनित हो गईं और फिर बड़ी और बड़ी हो गईं, सीधे इन पुनर्जीवित शक्तिशाली बुरी आत्माओं की ओर। इस अग्नि फीनिक्स की पृष्ठभूमि में स्वर्ग और पृथ्वी की सारी चमक फीकी हो गई। वे शक्तिशाली बुरी आत्माएं स्वयं सबसे यिन और बुराई का अस्तित्व है। जब उनका सामना नानमिंग लिहुओ जैसी सबसे कठोर और शक्तिशाली लौ से होता है तो वे बस नेमेसिस का सामना करते हैं। लगभग एक क्षण में वे एक के बाद एक विलीन हो जाते हैं और उनका अस्थायी मांस और रक्त भी एक के बाद एक विलीन हो जाता है। फिर वे सोने के कंकाल भी एक पल में पूरी तरह से गायब हो गए। ये शीवेन की प्रगति को रोकने में असमर्थ हो गए। पूफ पूफ पूफ। जैसे ही वे सोने के कंकाल अग्नि फीनिक्स के सामने जलकर राख हो गए, गुजुन का संघर्ष शून्य हो गया। ये साधन भी ये ज़िवेन को एक पल के लिए भी नहीं रोक सके। मूल रूप से उनके सोने के कंकाल अमरता की विशेषताओं से संपन्न थे। भले ही वे ये ज़िवेन द्वारा मारे गए हों, वे जल्द ही पुनर्जीवित हो जाएंगे। इस साधन का उपयोग ये ज़िवेन द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। आखिरकार उसने जिन ताकतवर लोगों को मारा उनमें से अधिकांश अर्थ सम्राट या सम्राट और यहाँ तक कि कुछ स्वर्गीय प्राणी भी थे। उनकी तुलना ये ज़िवेन जैसे मजबूत लोगों से कैसे की जा सकती है। बस समय की देरी करना बहुत प्रभावी है। कौन जानता है ये ज़िवेन के पास अभी भी इतना भयानक साधन है। वे लपटें दुनिया की सभी यिन और बुराई पर विजय प्राप्त करती हैं। इसका मतलब ये ज़िवेन के नानमिंग लिहुओ से मिला। ये वास्तव में दास्ता से मिला। अब ये ज़िवेन की नानमिंग में आग छोड़ने की समझ और अभ्यास शुरुआत में फेंगजू के स्तर से कहीं अधिक हो गई है। वह दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। वह शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकता। आप और क्या कर सकते हैं। आज आपको कोई नहीं बचा सकता। ये ज़िवेन ने ठिठुरते हुए खर्राटे लिए और गुजुन के उसे देरी करने के भयावह इरादे के बारे में सोचा और फिर चिली शैतान को आने दिया। ये ज़िवेन अपने हत्या के इरादे को बिल्कुल भी रोक नहीं सका। जैसे ही ये ज़िवेन की आवाज गिरी, वो गुजुन में आ गया था। इस समय गुजुन एक शक्तिशाली क्रॉसबो के अंत में था। ये ज़िवेन की मुट्ठी से जो छाती छेदी गई थी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। ये सब बहुत लंबा समय है, लेकिन वास्तव में ये थोड़ा ही समय था। ये केवल इसलिए था क्योंकि ये ज़िवेन बहुत मजबूत था जिसने इसे इतना लंबा बना दिया। ब्रश। ये ज़िवेन ने अपनी लंबी तलवार निकाली और गुजुन को मौके पर ही दो हिस्सों में बांट दिया। जैसे ही गुजुन का युवानशिन भागना चाहता था, ये ज़िवेन ने अपना मुंह खोला और नानमिंग की आग उगल दी, जिसने सीधे गुजुन के युवानशिन को जलाकर राख कर दिया और ये ज़िवेन ने उसके शरीर को पकड़ लिया। अचानक जब ज़िवेन ने पीछे हटना चाहा तो एक भयानक खतरा आ गया। जब ये ज़िवेन ने गुजुन को मार डाला और वहां से निकलना चाहा, तभी एक जबरदस्त खतरा आया और दिशा ये ज़िवेन के पीछे हटने की थी, जिसने सीधे तौर पर ये ज़िवेन के पीछे हटने को अवरुद्ध कर दिया। नहीं, चिली शैतान। ये ज़िवेन ने तुरंत सोचा कि लाल अभ्यास शैतान के अलावा इतना भयानक अधिकार किसके पास हो सकता है। ये ज़िवेन एक साधारण भगवान डरते नहीं है, लेकिन चिली शैतान के स्तर का विशेषज्ञ होना दूसरी बात है। लगभग इलेक्ट्रो ऑप्टिक फ्लिंट के क्षण में ये ज़िवेन ने एक निर्णय लिया है। चून की रिट्रीट टूट गया है, पूरे चंद्रमा शहर को पार करे। हालांकि चांद का शहर भी बहुत व्यापक है, ये सामान्य दुनिया की तुलना में बहुत व्यापक है। चांद के शहर में पहाड़ और झीलें, आकाश और समुद्र हैं, लेकिन सम्राट के लिए इसे पार करना कोई समस्या नहीं है। अब सबसे विकट समस्या यह है कि इस समय चंद्रमा के शहर में बड़ी संख्या में प्राचीन युग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। केवल चंद्रमा के शहर को शीघ्रता से पार करके और बिना तैयारी के उन्हें हराकर ही वे बच सकते हैं। ये सोचकर ज़िवेन ने तुरंत झिझकना बंद कर दिया, एक तीर के साथ उड़ गया और एक पल में अपनी जगह पर गायब हो गया। जब ये ज़िवेन गायब हो गया तो अचानक एक आकृति दिखाई दी, लेकिन यह वह नहीं थी जो लाल अभ्यास शैतान थी। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि उसने अभी अभी स्थिति का आसानी से आकलन किया था। ये ज़िवेन को रोकने के लिए गुजुन की हत्या कर दी गई। ये ज़िवेन को रोकने के लिए गुजुन एक लंबी दबी हुई कील न केवल उजागर हुई, बल्कि अंत में मर भी गई।
वो जून, मुझे तुम्हें बिना दफन स्थान के मरने देना चाहिए। चिलियान शैतान की आवाज गिरने से पहले उसके शरीर का आकार गायब हो गया था और ये जिवेन की दिशा में पीछा किया गया था। इस समय तो जिवेन का शरीर चंद्रमा शहर के माध्यम से घूमता रहा। स्वर्गीय गुरु की गति से वह लगभग एक पल में पूरे चंद्रमा शहर की दूरी को पार कर सकता था। हालांकि अब चांद के शहर में हर जगह बाधाएं और व्यू है। अंतरिक्ष को विभिन्न बाधाओं द्वारा टुकड़ों में विभाजित किया गया है और एक पल में पार करने का कोई रास्ता नहीं है। प्राचीन युग के स्वामी को चंद्रमा शहर के केंद्र को एक पल में मारने से बचने के लिए यह एक प्रकार का रक्षात्मक जादू भी है। हालांकि अब इस सीमा ने येजिवेन को उदास कर दिया है और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया है। उसके पीछे लाल अभ्यास शैतान तेजी से पीछा कर रहा था और येजिवेन केवल तेजी से आगे बढ़ सकते थे। वह एक क्षण भी नहीं रुक सकता। लेकिन राव तो ऐसे ही थे। येजिवेन अभी भी बहुत जल्द पूरे चंद्रमा शहर के केंद्र में आ गया। इस समय उसके सामने विशाल व्यू था। संपूर्ण सरणी हजारों मील तक फैली हुई है और धीरे धीरे शुरू हो रही है। विभिन्न रन सरणी के ऊपर तैर रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण प्राचीन समूह कुछ भयानक शक्ति एकत्रित कर रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन और अधिक मजबूत होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई भयंकर जानवर इसमें सो रहा हो, लेकिन वह ठीक होने वाला है। संपूर्ण सरणी संपूर्ण चंद्रमा शहर के केंद्र तक फैली हुई है। ये जिवेन की दिनचर्या को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। ये जिवेन ने लगभग तुरंत ही सोचा कि इन प्राचीन युगों में क्या चल रहा था। विशेषकर रास्ते में उन्हें प्राचीन युग की कई सेनाएं और विशेषज्ञ नहीं मिले। ये लगभग वैसा ही है जैसे प्राचीन युग की सभी सेनाएं और विशेषज्ञ केवल चंद्रमा शहर की दीवार के पास केंद्रित थे। ये कमजोर रक्षा पंक्ति सृष्टि के देवता को रोकने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगभग पलक झपकते ही लाल अभ्यास शैतान उसके पीछे आ गया था। वो जून, देखो इस बार तुम कहां दौड़ सकते हो। चिलियान शैतान ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा और कहा। क्योंकि उसके सामने एक बड़ी भीड़ थी, ये जिवेन आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन एक पल में ये जिवेन ने निर्णय ले लिया था। उसके शरीर पर सर्वोच्च पैतृक ताबीज तुरंत उड़ गया, जिससे उसके सिर पर एक सुरक्षात्मक आवरण बन गया जो लगातार घूमता रहता है। फिर तो जिवेन उड़ गया सीधे सरणी में। हालांकि इस सरणी में अद्वितीय भयानक शक्ति छिपी हुई प्रतीत होती है। अतीत को पार करना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये लाल अभ्यास शैतान द्वारा पकड़े जाने और दूसरा गेम खेलने से कहीं बेहतर है। यदि आप इस स्थिति में खेलते हैं तो मुझे डर है कि आप दौड़ नहीं पाएंगे। क्या चिली के शैतान को उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन लोग भीड़ में भागना पसंद करेंगे, लेकिन फिर उसके चेहरे पर व्यंग्य झलका। वह सारणी के किनारे गया और कुछ मुद्रण सूत्रों को गूंथ लिया। फिर पूरे एरे ने एक अजीब तरीके से काम किया। एरे के अंदर कई सीमाएं बनाई और पूरे एरे को कई स्थानों में अलग कर दिया। वो जून, आप इस समय वास्तव में स्मार्ट हैं, लेकिन आपसे गलती से स्मार्ट हो गया। क्या आपको लगता है कि आप इस सरणी को पार कर सकते हैं? आप वास्तव में मरना चाहते हैं। लाल अभ्यास शैतान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वही जानता है कि यहाँ कैसा व्यूह दबा हुआ है। हालांकि किसी ने गलती से ये जिवेन को इसमें घुसने दिया, लेकिन ये जिवेन बच नहीं सकती। उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। चिलियान शैतान ने कुछ देर तक इसे देखा। ये जिवेन के बाहर आने का कोई संकेत नहीं था। फिर उसने व्यंग्य किया और जाने के लिए मुड़ा। उनकी राय में ये जिवेन मर चुका था। चाहे वह देखे या न देखे, बात वैसी ही थी। इसके अलावा यहाँ भी ये बहुत खतरनाक है और बाहर लॉर्ड लुओ को भी उसकी मदद की जरूरत है। वह दूर नहीं जा सकता। यदि वह अपनी इच्छा से जा सकता है तो उसे लंबे समय तक दबी हुई कील गुजुन का बलिदान नहीं देना पड़ेगा। वह ये जिवेन को अकेले ही मार सकता है। फूल का प्रत्येक सिरा खिल गया और इस समय तो जिवेन ने सरणी में प्रवेश किया। उसने लगभग तुरंत ही बढ़ते दबाव को महसूस किया, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी असंगत थे। भयानक दबाव था और वह उसे एक पल में पूरी तरह से मारने वाला था। यह एक ऐसा दबाव है जिसे भगवान सहन नहीं कर सकते। पूरी व्यूह रचना की सारी अतिरिक्त शक्ति उस पर आ पड़ी। भयानक शक्ति वाले अनगिनत तावीज एक एक करके उड़ गए, जैसे कोई विशाल बम उसके चारों ओर विस्फोट कर रहा हो। ये जिवेन के कौशल के साथ भी घायल होना अपरिहार्य है, लेकिन सौभाग्य से उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए सर्वोच्च पूर्वज तावीज है, इसलिए चिंता न करे। हालांकि सर्वोच्च पैतृक तावीज को हर सेकंड अद्वितीय आभा का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। यदि उसने पहले राजा स्तर की ड्रैगन नसें प्राप्त नहीं की होती तो वह कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता। ये जिवेन दूर से देख सकते हैं कि पूरे सरणी का मूल भाग चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा है।
जैसे कि एक विशाल सूर्य इसमें गर्भवती है, हर समय ऊर्जा जमा और अवशोषित कर रहा है। ये जीवेन भी बहुत अजीब है। ये प्राचीन लोग यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था करके क्या करना चाहते हैं? हालांकि इस समय उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। जब वह पूरे व्यूह को पार करने ही वाला था, अचानक पूरे व्यूह का संचालन नियम फिर से बदल गया और दसियों हजार मील की त्रिज्या वाला व्यूह एक एक करके छोटे छोटे संसारों में विभाजित हो गया, और वह भी 2 सीमाओं में बंटकर उसमें फंस गया। 6 संसार मुक्केबाजी। ये जीवेन ने मुक्का मारा, लेकिन पाया कि वह इस व्यूह को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सका। ये व्यूह एक अविश्वसनीय महान शक्ति द्वारा संरक्षित है। संपूर्ण सरणी एक में जुड़ी हुई है। जब तक वह एक ही सांस में पूरी सरणी को नष्ट नहीं कर सकता, यदि वह केवल इसकी किसी भी सीमा पर हमला करता है तो वह पूरी सरणी से तितर बितर हो जाएगा। ये जीवेन को लगा कि यह सरणी बहुत अजीब थी, लेकिन चूंकि थोड़ी देर के लिए इसे पूरी ताकत से नष्ट करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ये जीवेन बस बैठ गई और अंदर से शुरुआत की। ये जीवेन ने अपनी आंखें खोली, उसके शरीर में रहस्यमय स्थान ने काम करना शुरू कर दिया और मौके पर सरणी का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। लगभग एक पल के लिए उसके शरीर में एक गहरे राजा स्तर की ड्रैगन नस जलने लगी। ये सरणी अत्यंत उत्तम है और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता है। ये बहुत भयानक है। ब्लैक किंग लेवल ड्रैगन नस के निरंतर जलने से पूरे सरणी के रहस्य का अधिक से अधिक विश्लेषण किया गया है। उसे व्यूह रचना की गहरी समझ थी, लेकिन वह इसे एक क्षण में नहीं कर सकता। इसलिए रहस्यमयी अंतरिक्ष की शक्ति की मदद से ही हम इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ किंग लेवल ड्रैगन नसों का उपभोग कर रहा है। इस सरणी की गहरी समझ के साथ तो जीवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर ठंडा था और उसकी पीठ ठंडी थी। इस सरणी के सामान्य उपयोग का विश्लेषण उनके द्वारा किया गया था। हालांकि वह सभी भागों का विश्लेषण नहीं कर सका, केवल एक भाग का विश्लेषण करना ही पर्याप्त था। ये व्यूह वास्तव में आत्म विस्फोट का व्यूह है। इस सारणी का दायरा और कुछ नहीं है। ये पूरा चंद्रमा शहर है। अब संपूर्ण सरणी ऊर्जा एकत्रित कर रही है। एक बार संचय पूरा हो गया तो आत्म विस्फोट का समय आ जाता है। ये शिवेन द्वारा पहले देखे गए कई दृश्यों के संबंध में ऐसा लगता है कि वे प्राचीन युग केवल चंद्रमा शहर के चारों ओर की दीवार पर मौजूद हैं। वास्तव में चंद्रमा शहर के मध्य में बहुत सारे नहीं हैं। ऐसी लाइनअप सृष्टि के देवता की सेना को नहीं रोक सकती। इसे तोड़ना केवल समय की बात है। एक बार जब भाग्य के देवता की महान सेना इसमें टूट जाती है, या यहाँ तक कि महान सेना चंद्रमा शहर पर कब्जा कर लेती है, तो सरणी अचानक विस्फोट हो जाती है और परिणाम अकल्पनीय होते हैं। मुझे डर है कि सृष्टि के देवता की सभी सेनाएं जिन्होंने चांद के शहर पर हमला किया था, एक पल में नष्ट हो जाएंगी। और इस व्यूह की शक्ति के अनुसार चंद्रमा के शहर की तो बात ही छोड़िए, मुझे डर है कि सृष्टि के देवता की महान सेना का शिविर भी प्रभावित होगा। यदि यह विस्फोट हुआ तो कम से कम ये भाग्य के भगवान राजवंश की अधिकांश सेना को आसानी से नष्ट कर देगा। यदि बिल्कुल भी युद्ध नहीं हुआ तो ये सीधे पूरे चंद्रमा शहर के साथ गायब हो जाएगा। कितना क्रूर हृदय है। ये जीवेन की आंखें बढ़िया रोशनी से चमक उठी। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि पूरे चंद्रमा शहर में राक्षस युग की इतनी कम सेनाएं क्यों थी। मुझे डर है कि शुरू से ही दानव युग का उद्देश्य सृष्टि के देवता की सेना को यहाँ खड़ा करना था, और जहाँ तक अन्य प्राचीन युगों की सेना को निक्सिया के साथ दफनाया गया था, ये पूरी तरह से आकर्षक तोप का चारा था। इसके अलावा यदि योजना सफलतापूर्वक लागू की जाती है तो अन्य प्राचीन युगों की तरह भाग्य के देवता को भी गंभीर क्षति होगी। राक्षस युग में वे कैसे उपद्रव ढूंढने में समर्थ हो सकते हैं। राक्षस युग द्वारा नष्ट न होना ही अच्छा है।